पे तो आता है। मुझे नहीं पता 350 के बाद कौन आ रहा है, बट मैं 350 के लिए बता रहा हूँ ये चीज। ठीक है जी, फर्स्ट कम फर्स्ट वाला सिस्टम है। तो जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा ना, वो वीडियो के अंदर 3 कहानियां हैं, 3 स्टोरीज हैं छोटी छोटी। ठीक है। और उन 3 स्टोरीज को ध्यान से सुनना। आपको ये पता लग जाएगा कि अगर मेरे को टाइम लग रहा है तो मेरी कहाँ गलती हो रही है। अगर मैं किसी लेवल को करना चाह रही हूँ या करना चाह रहा हूँ, या मैं किसी चेक को या टीम को लेकर कुछ करना चाह रहा हूँ, एक्शन लेना चाह रहा हूँ, उसका रिजल्ट आउटपुट क्यों नहीं इतनी आ रही, मैं फॉरएवर अच्छे से क्यों नहीं कर पा रहा या क्यों नहीं कर पा रही। ठीक है। सो दैट थोड़ा सा आपको क्लियर हो कि हम लोग फंसे कहाँ हैं, स्पेशली यंगस्टर्स या सभी लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा यंगस्टर्स, सभी लोग। ठीक है। करूँ जी प्ले फिर? ध्यान से सुनना फिर। अगेन वो थोड़ी सी ना, मतलब कि ऐसा एक्शन वाली साउंड नहीं है उसमें, उसमें बिल्कुल प्यारी सी साउंड है। तो आपको नींद ना आ जाए, तो इसलिए बोल रहा हूँ दिमाग खोल के बैठना। और अगर ये वीडियो देख ली, ये 3 कहानियां सुन ली, तो आप अपने आप से पूछना, आपको पता लग जाएगा मेरी गलती कहाँ है। ठीक है जी। आपको पता लग जाएगा आपका ध्यान कहाँ है। फॉरएवर में तो हो आप, 4 घंटे 8 घंटे फॉरएवर में तो आप सारा दिन हो, बट आपका ध्यान कहाँ है वो आपको समझ आएगा। फॉरएवर में होना और फॉरएवर पे ध्यान होना बहुत फर्क होता है। ठीक है। सो ध्यान से सुन लो। मैं आपके सामने प्ले कर रहा हूँ उस वीडियो को। जस्ट 1 मिनट। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एकाग्रता सफलता की चाबी है। जब आप अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, आगे स्वामी जी की 3 कहानियों में हम देखेंगे कि सभी जगह से ध्यान हटाकर कैसे एक काम में लगाया जाता है। पहली कहानी। स्वामी जी एक पार्क में आराम कर रहे थे। वहां उन्होंने एक लड़के को देखा जो एक खाली पेज पर कठिन श्लोक लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलतियों के कारण बार बार पेज फाड़ रहा था और हर बार नए पेज से शुरू कर रहा था। कुछ समय बाद लड़के का ध्यान स्वामी जी पर गया, तो लड़का तुरंत उनके पास गया और प्रणाम करके कहा, स्वामी जी, मैं पिछले 3 घंटे से इस श्लोक को सही से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर बार कोई ना कोई गलती हो जाती है, जिससे मुझे शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूं। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, केवल फोकस की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक साधारण इंसान अपनी ज्यादातर ऊर्जा बेकार की बातों और आदतों में लगा देता है, इसलिए लगातार मन भटकता है। ध्यान से काम करने का मतलब है अपनी पूरी ऊर्जा एक जगह पर लगा देना, और जब बार बार तुम ऐसा करोगे तो मन इसके लिए तैयार हो जाएगा और फिर गलती नहीं दोहराएगा। लड़के ने पूछा, स्वामी जी, अगर मन बार बार भटक रहा हो तो मैं एक काम में ध्यान कैसे लगाऊं? स्वामी जी ने पूछा, तुम लिखते समय जरूर किसी व्यक्ति या घटना के बारे में सोच रहे हो? लड़के ने कहा, हाँ गुरुजी, आज छुट्टी के दिन सबको बाहर खेलने का समय मिलता है, लेकिन मुझे ये काम पूरा करना है, शायद इसलिए मैं ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, अब इन सरल तरीकों को समझो, फिर तुम अपने काम को मन लगाकर कर सकोगे। लगातार गहरी सांस लो। स्वामी जी ने कहा, जब भी तुम्हारा मन भटके तो 5 गहरी सांसें लो और अपना ध्यान काम और खेल दोनों से हटाकर अपनी सांसों पर लेकर आओ। जितना तुम अपनी सांसों को देखोगे, उतना ही तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। काम को महसूस करो। जब तुम लिख रहे हो तब सब कुछ बारीकी से महसूस करो, जैसे पेन तुम्हारे हाथ को छू रही है, और लिखते समय जो आवाज हो रही है उसे भी ध्यान से सुनो। जब तुम सभी चीजों पर बारीकी से गौर करोगे तो ध्यान भटकना कम हो जाएगा और तुम्हारा मन और शरीर केवल एक काम में लगा रहेगा।
तुम्हारा ध्यान काम पर इतना केंद्रित हो जाएगा कि तुम्हें समय का पता भी नहीं चलेगा। जब लड़के ने स्वामी जी की बात मानी और गहरी सांसें लेते हुए फिर से लिखना शुरू किया, तो उसने पाया कि अब उसकी गलतियां कम हो रही थीं और उसका काम भी जल्दी पूरा हो गया। उसने स्वामी जी को धन्यवाद कहा। इस पर स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, जब मन और इंद्रियां एक काम में लग जाती हैं तो ध्यान गहरा हो जाता है और यही सच्ची सफलता है। दूसरी कहानी। एक दिन एक युवक स्वामी विवेकानंद जी के पास पहुंचा। युवक के चेहरे पर परेशानी और हताशा साफ झलक रही थी। उसने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, मैं बहुत समय से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे कहां गलती हो रही है। स्वामी जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर पूछा, क्या तुम सच में परीक्षा पास करना चाहते हो? युवक ने कहा, हाँ स्वामी जी, मैं बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूं। बस मुझे ये बता दीजिए कि मुझे क्या करना होगा। स्वामी जी उसे अपने साथ एक खाली जगह पर ले गए, जहां एक पुरानी मोमबत्ती और माचिस रखी थी। उन्होंने युवक को एक मोमबत्ती दी और कहा, इस मोमबत्ती को जलाकर यहां से थोड़ी दूरी पर खड़े उस पेड़ तक ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि मोमबत्ती बुझनी नहीं चाहिए। स्वामी जी यह कहकर वहां से चले गए। युवक ने माचिस से मोमबत्ती जलाई और धीरे धीरे मोमबत्ती लेकर पेड़ की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में हल्की सी हवा चली, जिससे मोमबत्ती की लौ हिलने लगी। युवक ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मोमबत्ती बुझ गई। युवक वापस आया, मोमबत्ती फिर से जलाई और फिर से चल पड़ा। युवक ने यह प्रक्रिया कई बार दोहराई, लेकिन हर बार हवा का हल्का झोंका मोमबत्ती की लौ को बुझा देता। आखिर में थका हुआ युवक हाथ में बुझी हुई मोमबत्ती पकड़े वापस चला आया और निराश होकर बोला, स्वामी जी, मैं इसमें भी असफल रहा। स्वामी जी ने युवक से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? तुम्हें बस मोमबत्ती जलाकर थोड़ी दूर ही तो चलना था। युवक ने धीरे से कहा, स्वामी जी, मैंने कोशिश तो की, लेकिन हवा के कारण लौ बार बार बुझ जाती। स्वामी जी ने कहा, यही तो तुम्हें समझना है कि तुम्हारा मन भी इस मोमबत्ती की लौ की तरह है और चारों तरफ की हवा ध्यान भटकाने वाली आदत है। जब तक तुम इन आदतों को वश में नहीं करोगे, तब तक ध्यान की लौ बुझती रहेगी। ऐसे ही जब तक तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं होगे, तब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए मन को एकाग्र करो और जो काम करो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। तुम्हारे प्रयास जरूर सफल होंगे। और याद रखो, सभी तरह के ज्ञान का मूल तत्व ध्यान है। इसलिए कुछ भी करने के लिए तुम्हें एक जगह ध्यान लगाना तो सीखना ही होगा। तुम जैसी आदत डालोगे, वैसा ही मन होता जाएगा। इसलिए छोटे से छोटा काम भी ध्यान लगाकर करो। ऐसा करने से मन का स्वभाव बदल जाएगा, फिर तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तीसरी कहानी। एक युवक ने स्वामी जी से पूछा कि मन में आ रहे विचारों को कैसे छोड़ते हैं। स्वामी जी ने युवक से कहा, बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुमको एक परीक्षा देनी है। फिर एक गिलास पानी को पूरा भरकर स्वामी जी ने युवक के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, पानी की एक बूंद गिराए बिना इसे पकड़कर खड़े रहो। युवक ने कहा, यह तो आसान है, और गिलास संभाल लिया। शुरू में सब ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसके मन में संदेह उठने लगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा? आखिर कितनी देर तक मुझे ऐसे पकड़े रहने होगा? जैसे जैसे ये विचार आने लगे, उसका ध्यान भटकने लगा और गिलास से पानी छलकने लगा। अंत में स्वामी जी ने कहा, बेटा, जब तक तुम्हारा मन शांत था तब तक पानी नहीं गिरा, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मन में विचार आने लगे तो पानी बाहर गिरने लगा। उन्होंने आगे समझाया, जैसे गर्म लोहे पर हथौड़े की चोट उसे नया रूप देती है, वैसे ही तुम्हारे विचार व्यक्तित्व को और मन को आकार देते हैं। तुम्हारा मन भी गिलास में पानी की तरह है, जिसे आसानी से विचलित किया जा सकता है। अगर तुम पानी यानी मन को स्थिर रखना चाहते हो, तो पहले सभी विचारों को स्थिर करना सीखना होगा। अब तुम एक काम करो, इस गिलास को फिर से पकड़ो और अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आओ। अपनी सांस को पेट और सीने में आते जाते महसूस करो। हाथ में होने वाले दर्द और असहजता को जाने दो। मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें बहने दो। खुद को याद दिलाओ कि तुम विचार नहीं हो, बल्कि उन्हें दूर से देखने वाले इंसान हो। ऐसा याद रखने से विचार आकर चले जाएंगे, लेकिन मन को विचलित नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर तक युवक ने इस अभ्यास को जारी रखा और गिलास से एक भी बूंद गिराए बिना खड़ा रहा। स्वामी जी ने कहा, इस तरह ध्यान से अभ्यास करते रहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा
और तब कोई भी कठिन काम करना तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाएगा। इसके बाद वो युवक स्वामी जी को धन्यवाद कहकर घर लौट गया। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी भी उलझन को सुलझाया है तो हमें कमेंट्स में जरूर हेलो। हाँ जी। क्या समझ आया जी आप सभी को? पहले तो ये बताओ, समझ आई वीडियो की नहीं समझ आई? अब तीन कहानियों का मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ, छोटा सा। लाइक, पहली कहानी में क्या बताया कि क्या इंपॉर्टेंट है अगर आपको कुछ करना है। वो है क्या? ध्यान। वो है फोकस। सबसे पहली चीज, आप लोग फॉरएवर कर रहे हो बट आपका ध्यान फॉरएवर में नहीं है, कोई फायदा नहीं। आप लोग फॉरएवर में 2cc करके बैठ गए, 2cc कर लिया, बट आपका ध्यान फॉरएवर करने के ऊपर नहीं है, तो नहीं होगा। सबसे पहली चीज वो। उसके बाद, ध्यान अगर है तो ध्यान भटकता क्यों है, वो दूसरी कहानी में बताया। जो हमारे आसपास वाली डिस्ट्रैक्शंस हैं। क्या डिस्ट्रैक्शंस है? हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारी फैमिली, हमारे रिश्तेदार, हमारी शादी फंक्शन, ठीक है, हमारे जो भी स्टडीज, ट्यूशंस, जॉब, ये डिस्ट्रैक्शंस है। लोगों की बातें, ये डिस्ट्रैक्शंस है। ठीक है ना? आज फॉरएवर में थोड़ी स्ट्रगल आ रही है और आपके फ्रेंड का कॉल आता है, आज यार मूवी देखने चलते हैं, हम उधर चले जाते हैं। चल, माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। माइंड फ्रेश नहीं हुआ, फोकस आपका बिल्कुल बिगड़ गया। समझ रहे हो? वो डिस्ट्रैक्शन आसपास वाली बहुत ज्यादा है। रिलेशनशिप ले लो, कुछ भी ले लो। मैं ये नहीं बोल रहा फैमिली छोड़ दो, मैं नहीं बोल रहा दोस्त छोड़ दो, मैं ये बोल रहा हूँ फोकस अपना कहाँ रखने की जरूरत है राइट नाउ, फॉरएवर के ऊपर। ठीक है? जो आपका मन है ना, वो जो लॉ है, मोमबत्ती की लॉ, वो जो मन है, उसको थोड़ा सा स्थिर रखने की, एक जगह पे फोकस रखनी। लास्ट स्टोरी में क्या था? अब यहाँ पर काफी सारे सुपरवाइजर्स बैठे होंगे, बैठे हैं सभी लोग सुपरवाइजर्स, हाथ खड़ा करेंगे कौन कौन सुपरवाइजर है? ओके, जितने भी सुपरवाइजर हैं, मैं आप लोगों को एक चीज पूछना चाहता हूँ। जब आप लोगों ने सुपरवाइजर करना था, हाथ नीचे कर सकते हैं। जब आप लोगों ने सुपरवाइजर करना था तो आपका ध्यान किस चीज पे था? फोकस किस चीज पे था? सुपरवाइजर के ऊपर, वो ग्लास के ऊपर। था कि नहीं था? आपको उसके अलावा कुछ दिखता था? खाना पीना, घूमना, नहाना, दिखता था कुछ? नहीं। यहाँ पर 2cc वाले सभी लोग बैठे हैं जिन्होंने 2cc किया। जब आपको 2cc करना था, तब आपको 2cc के अलावा कुछ दिखता था? 2cc के अलावा कुछ माइंड में आता था? खाना आता था? घर वाले आते थे? क्या दिखता था? सिर्फ 2cc 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 करना है, 2cc करना है। और बहुत सारे लोगों का मन इधर उधर भटका, होगा नहीं होगा, क्या करूं, छोड़ दूं, ये वो, पानी छलकने लग गया, फोकस बिगड़ गया, छोड़ गए। वैसे फॉरएवर में भी ऐसा होता है। फॉरएवर में भी है, जब आप आगे स्टार्ट करते हो सुपरवाइजर करने के लिए, एएम मैनेजर करने के लिए, जब आप एफर्ट्स करते हो, उस पे फोकस रखना बहुत जरूरी है। आप 1 महीना रखोगे, 2 महीने रखोगे, नहीं हो रहा, होगा कि नहीं होगा, मन में खुद ही क्वेश्चन आने लग जाते हैं, होगा कि नहीं होगा, मन भटक गया, फोकस बिगड़ गया, नहीं होगा, फिर कहां से होगा? समझ रहे हो? वो फोकस फॉरएवर के ऊपर, वो लेवल के ऊपर फोकस रखना बहुत जरूरी है। वो टारगेट के ऊपर फोकस रखना बहुत जरूरी है। हर एक छोटी से छोटी चीज को करना है ना, अच्छे से करो, चाहे वो इनविटेशन ही क्यों नहीं है। मेरा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, आज का मेरा टॉपिक क्लोजिंग्स का है। आपको पता है, आप पिछले 2 दिन से क्लोजिंग्स के बारे में सीख रहे हो। समझ रहे हो? बट मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया, मेरा क्लोजिंग का स्टार्ट हो चुका है। आप कुछ लिख रहे हो, आपका लिख तो रहे हो, केवल सर ने बोला ये, बट ध्यान में क्या है? आज मुझे शाम को साड़ी लेने जाना है, आज मुझे शाम को दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना है, आज मेरा एग्जाम है, आज मुझे शादी में जाना है रात को, आज मुझे घूमने जाना है फ्रेंड के साथ, ये वो। ध्यान वहां है, बट नोट्स यहाँ बना रहे हो, है ना? यहाँ पर तीन कहानियों को आप में से काफी सारे लोगों ने ना बहुत अच्छे से सुना है, उसको बहुत अच्छे से सुना है। मैं देख रहा था काफी सारे लोगों के चेहरे। तो इन तीनों चीजों के ऊपर ध्यान रखो अगर तो करना है कुछ। अभी भी कई लोगों को कैमरा ऑन है बट नजरें ना ऊपर है, कहीं लाइक फैमिली में है, कहीं इधर उधर है, सामने वालों के ऊपर है, फोन के पीछे वाले जो है ना उनके ऊपर नजरें। फोकस तो नहीं है ना फिर? क्या फोकस है? बताओ। आप किसी मैनेजर को सुन लो, आप किसी सुपरवाइजर को सुन लो, आप लोगों को भी सुपरवाइजर बनना होगा ना सबसे पहले। सुपरवाइजर बनना है, आप किसी सुपरवाइजर से सुनना, बढ़िया सुपरवाइजर से। वो पता क्या बोलेगा? आप उसकी निचोड़ निकालोगे, ये बोलेगा कि यार मुझे सुपरवाइजर बनना था,
मेरा फोकस सिर्फ सुपरवाइजर था और कुछ नहीं, और मैंने करना था तो करना था, मैंने किया, मैंने कुछ नहीं सोचा, किया तो किया। अब आप लोगों से एक सवाल और पूछता हूँ। यहाँ पर सभी लोगों ने बोला कि हाँ सर कभी वो टाइम आता है चैलेंजेस वाला, हार्ड वाला, क्यों नहीं हो रहा, हो रहा। मुझे एक चीज बताओ, आप सुपरवाइजर बनना चाहते हो? सभी लोग जो भी मैक्सिमम असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे हैं, या एएम या मैनेजर बनना चाहते हो, जो भी लेवल करना चाहते हो, आपको पता है उस लेवल के लिए कितनी मेहनत लगेगी, कितना फोकस लगेगा, पता है ना? बट क्या आपको पता होने के बावजूद क्या आप उतना फोकस या उतना मेहनत कर रहे हो उसके लिए? क्या उतना फोकस है उस चीज के ऊपर? आपने खुद बोला नो। अब आपको खुद को पता है तो मैं क्या बोलूं आगे, बताओ। आप खुद बताओ मैं क्या बोलूं। अब आपको खुद को पता है, अपने माइंड से ना क्वेश्चन करा करो कभी कभी कि मेरा क्यों नहीं हो रहा। आपको पता लग जाएगा क्यों नहीं हो रहा। अपना फोकस चेक करो कहाँ पर है, अपनी लर्निंग चेक करो। आप ट्रेनिंग्स को लगाते हो तो किस चीज के लिए लगाते हो? फॉर्मेलिटी के लिए लगाते हो? वो चेक करो। या फिर कुछ सीखने के लिए लगाते हो? ठीक है जी। सो प्लीज इन चीजों के ऊपर ध्यान दो। बाकी आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक मेरा क्या है आप सभी को पता है, क्लोजिंग्स, है ना? क्लोजिंग्स का मतलब, कई लोगों को लगता होगा कि सर जब बंदे का शेड्यूल पूरा हो जाता है, जब बंदे की 2सीसी की प्लानिंग हो जाती है, तो उसका 2सीसी कैसे करवाना होता है, उसको क्लोजिंग बोलते हैं, है ना? यही होता है, यही होता है आपके अकॉर्डिंग सभी के, कि जब बंदा प्लानिंग हो जाती है, उसकी 2सीसी की प्लानिंग हो जाती है, तो कैसे उसका 2सीसी करवाना है, तो उसको बोलते हैं हम क्लोजिंग। क्या आपको सच में लगता है कि 2सीसी करवाने के बाद, बंदे की प्लानिंग करने के बाद उसकी क्लोजिंग करे तो वो क्लोज हो जाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आप किसी इंसान की, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, आप एक नोवस हो, मैं आपको शेड्यूल वगैरह जो भी 4 5 6 दिन का शेड्यूल दूं, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट करवाऊं, और बाद में आपको प्लानिंग दे दूं, प्लानिंग देने के बाद आपको क्लोजिंग की कुछ टिप्स यूज करूं और आप 2सीसी कर लोगे? नहीं, ऐसा नहीं है, गलत हो। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ एक शेड्यूल कंप्लीट करवाकर, उसको प्लानिंग दिलवाकर, उसको कुछ 2 4 क्लोजिंग्स की टिप्स दूं, उसके साथ मीठी मीठी बातें करूं, उसको कुछ समझा दूं, और बोले वो बंदा बोले हाँ मैं रेडी हूँ 2सीसी करने के लिए, ये पकड़ पैसे, मैं रेडी हूँ, फिर शेड्यूल क्या है फिर? शेड्यूल तो रहने दो फिर फॉलो कराने के लिए। फिर सीधे क्लोजिंग ही करते हैं बंदे की पीपीटी के बाद। अगर सिर्फ क्लोजिंग से ही बंदा क्लोज होता है तो पीपीटी कर देते हैं, सीधे पीपीटी के बाद क्लोजिंग ही करते हैं। यहां पर मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं पता है? वो शेड्यूल को एज ए फॉर्मेलिटी यूज करते हैं, खासकर न्यू पर्सन्स। पुराने वालों को आदत पड़ जाती है तो पुराने वाले भी ऐसे करने लग जाते हैं। क्या चीजों की दिक्कत? पहली बात तो उनका ना माइंड सेट ही अलग होता है। कई लोगों का माइंड सेट ऐसा होता है कि बस ये बंदे को शेड्यूल पूरा कराना है, प्लानिंग दिलवानी है, बाद में मेरा सीनियर 2सीसी करवा देगा, बस ये होता है। सबसे बड़ी मिस्टेक वो क्या करते हैं पता है? फॉलो अप। सबसे बड़ी मिस्टेक। आप अगर फॉलोअप लेना स्टार्ट कर दो ना अच्छे से बंदों का, 6 7 दिन जो भी आपका शेड्यूल है, 5 6 दिन, 4 5 दिन, 6 दिन, जो भी है, नोवस शेड्यूल, जो भी एक नोवस एंड अबव शेड्यूल है नोवस का, उस शेड्यूल को अगर आप अच्छे से फॉलोअप लेना स्टार्ट कर दो, टाइम टू टाइम देना स्टार्ट कर दो, टाइम टू टाइम हाइप क्रिएशन स्टार्ट कर दो, टाइम टू टाइम डिस्कशन स्टार्ट कर दो, उसके साथ टाइम टू टाइम पर्सनली कोचिंग करना स्टार्ट कर दो एक नोवस की, तो आपको सच में लगता है क्या 2सीसी प्लानिंग के बाद आपको उसको उतना समझाना पड़ेगा कि 2सीसी कर ले, तेरा फायदा क्या है, तेरा नुकसान क्या है, ये वो? आपको सच में लगता है? मुझे नहीं लगता। मैं ये चीज मानता हूं कि अगर आप उसको शेड्यूल पूरा अच्छे से फॉलो करवा दो, उसका फॉलोअप टाइम टू टाइम ले लो, हर एक चीज के ऊपर टाइम टू टाइम 6 दिन काम कर लो ना, आपकी क्लोजिंग बहुत इजी हो जाएगी। उसके बाद ये क्लोजिंग्स के पॉइंट आते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। हाँ जी, बताओ भाई, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अब यहाँ पर काफी सारे लोग फॉलो पता है कैसे लेते हैं? हेलो, हाँ बहन, सेशन देख लिया? अच्छा था? चल ठीक है, मैं तेरे को अगला सेशन भेज रहा हूँ, तो देख लियो, ओके ठीक है, डन। अपने आप से सवाल पूछो, मेरे को यस नो में जवाब में देना, अपने आप से पूछो कौन कौन ऐसे फॉलोअप लेता है, या फिर वो भी नहीं, इससे भी एडवांस। हेलो बहन, तूने सेशन देख लिया? चल ठीक है, मैं तेरे को अगला सेशन भेज रहा हूँ, तू ये सेशन अच्छे से देख लियो, ओके?
पहली बात ये चीज करते हैं। या फिर जब आप फॉलोअप लेते हो, हेलो हाँ सेशन कैसा था, अच्छा था, कोई डाउट वगैरह, हाँ यार डाउट तो है, मुझे समझ नहीं आ रहा करना क्या है। तो कोई बात नहीं, तू ट्रेनिंग लगा, तेरे को सब कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा, फिर वो डाउट पूछता है, यार यहाँ पर मतलब कि प्रोडक्ट बेचने हैं क्या? नहीं नहीं, तू ट्रेनिंग लगा, तेरे को सब कुछ समझ आ जाएगा। यार यहाँ पर क्या कोई टीम बनानी होती है क्या? नहीं नहीं, तू ट्रेनिंग लगा, तेरे को 6 दिन ट्रेनिंग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यार यहाँ पर प्रोडक्ट महंगे हैं क्या? अरे तू कुछ उसकी टेंशन मत ले, तू 6 दिन की ट्रेनिंग लगा, तेरे को सब कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा, यार यहाँ पर टीम कैसे बनेगी? अरे तू ट्रेनिंग लगा, तेरे को सब कुछ समझ आ जाएगा। यार यहाँ पर पैसा कैसे आएगा? तू ट्रेनिंग लगा, तेरे को सब कुछ समझ आ जाएगा। तूने कितना कमाया? अरे तू पहले ट्रेनिंग लगा, उसके बाद तेरे को सारा कुछ बताती हूँ। मतलब हर एक डाउट का पता है क्या जवाब होगा? तू ट्रेनिंग पूरी कर, उसके बाद तेरे को बताती हूँ, तो उसके बाद तेरे को बताता हूँ, उसके बाद तेरे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो बंदा पहले दिन डाउट पूछ रहा है ना, और आप उसको बोलो तू 6 दिन ट्रेनिंग लगा, उसके बाद तेरे डाउट क्लियर होंगे, क्या आपको लग रहा है वो 6 दिन तक जाएगा? पहली बात, 5 दिन तक जाएगा? मेरे को तो नहीं लग रहा। एक ना फॉलोअप का सेशन हुआ था, उसमें क्या बोला था कि कई लोग तो 3 बार से ज्यादा फॉलोअप ही नहीं लेते। आप में से कई लोग हैं, पता है क्या करते हैं, वेबिनार लगवाते हैं, वेट करते हैं बंदा कॉल करेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। अगर वो सीरियस होगा ना, वो कॉल करेगा। कई बार ऐसा होता है, आप जिस नोवस को वेबिनार में बिठाते हो, वो हाफ वेबिनार छोड़ के चला जाता है। हम क्या सोचते हैं, वो तो नॉन सीरियस होगा, अरे क्या पता उसकी बैटरी लो हो गई होगी, क्या पता उसके घर में लाइट का कट लग गया होगा, क्या पता उसको अर्जेंट जाना पड़ गया होगा, क्या पता उसको चक्कर आ गए होंगे, क्या पता उसका फोन पानी में गिर गया होगा। बट हमने क्या सोचा, वो नॉन सीरियस था। बट क्या पता वो सीरियस था, क्या पता वो डायमंड था। पहली मिस्टेक ये। दूसरी मिस्टेक जो मैंने बताया, फॉलोअप ही नहीं लेते। कई लोग क्या बोलते हैं, सर बंदे डाउट ही नहीं पूछते, सर हम क्या क्लियर करें? भाई वो पूछे चाहे वो ना पूछे, हमने तो डाउट क्लियर करने हैं ना। हमें पता है, हमने तो डाउट क्लियर करने हैं ना। हमें पता है कि बंदे का 6 दिन का शेड्यूल है, 4 दिन का शेड्यूल है, उसमें उसको क्या क्या ट्रेनिंग्स है, उसके माइंड में कैसे फॉरएवर डालनी है, फॉरएवर डालेंगे, उसके क्या गोल्स हैं, उसके क्या ड्रीम्स हैं, वो उसकी नीड क्या है, उस नीड को फॉरएवर के साथ जोड़ना है, उसकी नीड को फाइंड करना है। तब जाकर वो प्लानिंग के बाद बंदा 30,000 40,000 देगा, तो सीसी करेगा। और हम क्या सोच रहे हैं, 6 दिन की ट्रेनिंग के बाद सारे तेरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हर एक दिन में मैं आपको बताता हूँ, एक दिन का अगर आपका शेड्यूल है ना, एक दिन में कम से कम उस इंसान के मन में 4 से 5 डाउट आएंगे मिनिमम, हर एक दिन, वो भी नए। 4 से 5 डाउट। अब आपने पहले दिन 4 5 डाउट क्लियर नहीं किए, अगले दिन के 4 5 और आगे, 10 डाउट हो गए। फिर तीसरे दिन और 15 डाउट हो गए, तो चौथे दिन 20 डाउट हो गए। अब जब वो बंदा अपने मन में 20 डाउट रखेगा, क्या आपको लग रहा है वो 2 सीसी को सुन पाएगा, सहन कर पाएगा, 2 सीसी को डाइजेस्ट कर पाएगा? बताओ। फिर जितनी मर्जी मीठी मीठी बातें कर लो, जितना मर्जी फॉरएवर दिखा दो, जितना मर्जी क्लैरिटी कर दो, कोई असर नहीं उस चीज का, क्लोजिंग पे कोई उस चीज का फायदा नहीं। अगर आप शेड्यूल ही अच्छे से फॉलो नहीं कर पाओ, अगर आप उस सिस्टम को फॉलो ना कराओ, अगर आप फॉलोअप अच्छे से ना लो। बंदा बोल रहा है नहीं मुझे कोई डाउट नहीं। मैंने ना अभी पीछे रिसेंट एक चीज की थी अपने न्यू वाली डाउनलाइन में। मैंने क्या की, मैंने ना उसको सेशन दिया, लाइक 1 2 दिन पहले एक सेशन दिए, 2 वीडियोस दी। उसमें से ना एक वीडियो चलती नहीं थी, जानबूझ के दी मैंने, चलती नहीं थी उसको, मैंने कहा तू दे दे अपने नोवोसिस को दे दे। उसने दे दी। मैंने अगले दिन पूछा, मैंने कहा कैसा लगा सेशन, फॉलोअप वगैरह लिया? हाँ सर फॉलोअप लिया। कैसा था? हाँ सर अच्छे, दोनों सेशन बढ़िया थे। हाँ जी सर दोनों सेशन बढ़िया थे, उसने बोला। मैंने कहा मैडम जी एक सेशन तो ओपन ही नहीं होता है सर। मैंने कहा मैम एक सेशन तो ओपन ही नहीं होता। अच्छा सर, तो मैंने कहा फिर फॉलोअप क्या लिया है? तो सर बस मैंने तो पूछा कि अच्छा था, वो बोलती है अच्छा था। मैंने कहा पहली बात, आपने भी सेशन ओपन करके नहीं देखा कि वो सेशन में है क्या। अगर सेशन में आपको पता होगा क्या है, तभी आप फॉलोअप ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे। आपको लग रहा होगा आज मैं फॉलोअप का टॉपिक कवर कर रहा हूं, बट फॉलोअप ही है जो आपकी क्लोजिंग में हेल्प करेगा। फॉलोअप ही एक ऐसी चीज है जिससे आप क्लोज कर पाओगे बंदे को। क्लोजिंग टिप में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, बट अगर फॉलोअप ऊपर नीचे कर लिया फिर कुछ नहीं होगा, भले कोई भी क्लोजिंग टिप्स लगा दो। समझ रहे मेरी बात को, समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? फॉलोअप के अंदर सबसे बड़ा इशू है, फॉलोअप के अंदर क्या इशू आ जाता है। चल मेरे 2 लोग चल रहे हैं, वो 2 लोग अभी चल रहे हैं, कोई बात नहीं है, 2 लोगों का मैं देखती हूँ, बाद में देखती हूँ। आप लोग दिन में फॉरएवर कर रहे हो, सभी लोग घर पे बैठ के जॉब के साथ 4 5 6 घंटे फॉरएवर कर रहे हो। क्या कर रहे हो 6 घंटे फॉरएवर, मुझे बताओ।
ऑफिस में कई लोग फॉरएवर कर रहे हैं, क्या कर रहे हो 6 घंटे में फॉरएवर? कई लोग ना ऑफिस में जो लोग जाते हैं, कभी गए होंगे, दिखते होंगे ना, कई लोग ऐसे फोन पे चलते हुए बातें करते होंगे, नहीं मैम ऐसा नहीं, मैम मेरे को पता है ऐसा होता है, मैम ऐसे ऐसे करके ये भी चीजें होती है, मैम ये भी होता है वो भी होता है। फॉलोअप लेते हैं ना, अच्छे से समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं पहले दिन? और हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मेलिटी। और फॉर्मेलिटी करने से, चलो मैं कहता हूं, अगर आपका सीनियर आपके साथ ऐसी फॉर्मेलिटी करता फॉलोअप के अंदर, क्या आप 2CC करते? तो आप कैसे सोच रहे हो कि मैं फॉर्मेलिटी करूंगा, करूंगी और मेरे साथ बंदा 2CC कर लेगा? सबसे पहले अपने फॉलोअप को अच्छा करो। फॉलोअप के अंदर क्या होता है, अगर आप किसी इंसान से पूछ रहे हो, सबसे पहले ये पूछो क्या अच्छा लगा। उसके साथ उसके बाद ना उसके 2-3 सवाल पूछो सेशन के बारे में। 2-3 सवाल, जैसे आपने प्रोफाइल का सेशन दिया, आप उसको पूछो यार कंपनी कितने देशों में है, मतलब कि उस सेशन के ऊपर 2-3 क्वेश्चन पूछो, 2-3, ज्यादा नहीं, 2-3। यार वहां पर ना कंपनी के बारे में ऐसा एक बताया था, वर्टिकली इंटीग्रेटेड, उसका मतलब क्या है तेरे को पता है? थोड़ा सा देखो तो सही, उसने देखा भी है कि नहीं देखा है। अब अगर आप पहले दिन सेशन, आप उसको बोलते हो कि सेशन देख बहुत अच्छे हैं, मैंने उसको अच्छे से हाइप उठा दिया, आपके नोवसिस को पहले दिन मैंने हाइप उठा दी कि ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त है, ट्रेनिंग अच्छे से देखो, सारे डाउट क्लियर होंगे, ऐसा वैसा आपके सीनियर्स ने क्लियर कर दिया। बंदा सीरियस होकर ट्रेनिंग देखने लगा है। पहले दिन देखी 2 ट्रेनिंग्स उसने, आपने क्या पूछा, अच्छा था, बढ़िया था, चल ठीक है अगली ट्रेनिंग भेज रही हूँ। दूसरे दिन देखी, दूसरे दिन वो क्या सोचेगा, यार ये कौन सा कुछ पूछेंगे, चल कोई बात नहीं स्किप करके देख लेता हूँ, ये कौन सा कुछ पूछेंगे। नोवस तो ऐसा ही होता है ना कस्टमर, नोवस तो ऐसे ही चलेगा। और दूसरे दिन आपने को पूछा कैसे लगे प्रोडक्ट्स, बढ़िया लगे, कौन से प्रोडक्ट अच्छे थे, एलोवेरा, चल बहुत अच्छी बात है, आपको लगेगा उसने देखा है, बट उसने सिर्फ देखा ही एलोवेरा था, एलोवेरा नेक्टर तो देखा ही नहीं उसने, पहले 10 मिनट का सेशन देखा। प्लीज चैट में, मैं चैट बंद कर दूंगा, क्या फायदा फिर? आप प्लीज मेरी बात को सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। कॉल ना पिक करना एक अलग मैटर है, वो क्यों नहीं पिक कर रहा ये भी तो सोचो ना। आप उसको दे ही नहीं पा रहे वो चीज जो उसको चाहिए। ऐसा नहीं होता, मेरे भी बंदे कई बार कॉल नहीं उठाते, तो इट इज अ पार्ट ऑफ रेशो, ये कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना, बट अगर 10 के 10 लोग चल रहे हैं, 10 के 10 ही कॉल नहीं उठा रहे ना, तो ये इशू है, ठीक है ना। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब आप उस बंदे का पहले दिन ही फॉलोअप रफली ले रहे हो, आप पहले 3 से 4 दिन अगर फॉलोअप ठोक के ले लो ना, ठोक के समझ रहे हो, हाँ जी क्या अच्छा लगा सेशन में, क्या था उसके अंदर, फॉरएवर कितने देशों में है, फॉरएवर का ये कैसे है, मार्केट में समझ आया, नेटवर्किंग के बारे में आपको क्या समझ आया, थोड़ा सा बताओगे मुझे ब्रीफली? अच्छा ओके ओके, क्या बात है, वेरी गुड। एप्रिशिएटिव वर्ड यूज करते हो उसमें? वेरी गुड, वेरी गुड, आपने तो यार सेशन बहुत अच्छे से देखा है, वेरी गुड। उसको और खुशी होगी कि यार मैंने सेशन अच्छे से देखा है, मैं अगला सेशन और अच्छे से देखूंगी, मेरे को ताकि एप्रिशिएशन का भूखा होता है बंदा, एप्रिशिएशन कहीं नहीं मिलती उसको, वो चीजें यूज करो। उसको फिर डाउट नहीं आ रहे तो हमने उसको डाउट क्लियर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा प्रोडक्ट सेशन देख रहा है, या डे 1 मतलब फर्स्ट डे पे है, उसके मन में डाउट्स कौन से होंगे, आप उसको फॉरएवर समझाने पे लगे, उसको फॉरएवर के तो डाउट ही नहीं है, उसको डाउट ये है कंपनियां भाग जाती हैं, उसको डाउट है यहाँ बंदे छोड़ के भाग जाते हैं, उसको डाउट है यहाँ पैसा नहीं आता, उसको डाउट है यहाँ पर प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, उसको ये डाउट है, और आप क्या समझा रहे हो, फॉरएवर 160 देशों में है, फॉरएवर ये है, फॉरएवर वो है। पहले वो नहीं समझाने की जरूरत, पहले उसको मार्केट के डाउट जो उसके क्लियर है ना, माइंड में चल रहे हैं, वो क्लियर करने की जरूरत है। उसने प्रोडक्ट का सेशन देखा, प्रोडक्ट में उसको आया ये तो प्रोडक्ट है यहाँ तो बेचना पड़ेगा, और आप उसको क्या समझा रहे हो, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ऐसा है वैसा है, अरे उसके डाउट तो क्लियर करो। वो नहीं पूछेगा, आपको क्लियर करने हैं। डे 2 में आपने प्रोडक्ट के डाउट क्लियर कर दिए, आपने उसको सत्य में जैते दिखा दी, उसको सारे उसके भी क्लियर कर दिए, उसके उसके सवाल क्लियर करे, हेल्थ की नीड दिखाई, मार्केट में कितने लोग हेल्थ के लिए भाग रहे हैं, हॉस्पिटल्स के हालात दिखाए आज के टाइम पे, ठीक है ना, मम्मी पापा की हेल्थ दिखाई, उसको फैमिली दिखाई अपनी, ठीक है ना, उसके ड्रीम्स बिल्ड किए कि यहाँ पर लाइफस्टाइल कैसा है, डे 4 में जाकर कि लाइफस्टाइल देख लोगों का कैसी जिंदगी बदल रही है, मम्मी पापा हेल्दी हैं, सब कुछ अच्छा है, घर गाड़ी सब कुछ आ रहा है, अच्छा पैसा आ रहा है, तूने ज्वाइनिंग करनी है, ग्रुप्स में ऐड करना है, वो सारी चीजें कर ली, फिर उसको मार्केटिंग प्लान दिया, फिर उसको समझ आएगा कि हाँ यार यहाँ पर कुछ 2CC वगैरह होता है, फिर वो आपसे पूछेगा कि मैम मेरे को ना 2CC के रिलेटेड डाउट आ रहे हैं। क्यों डाउट पूछेगा वो? क्योंकि आपने पहले 3-4 दिन उसके बिना कहे उसके डाउट क्लियर किए। बट अगर उसके पिछले डाउट ही नहीं क्लियर हुए तो उसका 2CC का क्या करेगा, 2CC का तो पहाड़ टूट पड़ेगा उसके ऊपर। मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इन चीजों को समझो। क्लोजिंग कुछ भी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, रियलिटी बता रहा हूं। अगर आप फॉलोअप अच्छे से लो, टाइम टू टाइम लो, शेड्यूल को अच्छे से प्रॉपर फॉलो कराओ तो। अगर शेड्यूल फॉलो नहीं कराते हो, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, जितना मर्जी जोर लगा लो, जितनी मर्जी ट्रेनिंग लगा लो क्लोजिंग की, कोई फायदा नहीं अगर आप शेड्यूल अच्छे से प्रॉपर फॉलो नहीं कराते, फॉलोअप नहीं लेते, सिंपल।
आज मैं आपको सच्ची बात बोल रहा हूँ, ये अभी 3-4 दिन पड़े हैं ना, 3-4 दिन ना कुछ नहीं करो। आपको लग रहा है कि मैं पर्सन चलाऊं, मैं नहीं बोलूंगा आपको पर्सन चलाओ, मैं सिर्फ ये बोलूंगा 3-4 दिन ना अपना जो सिस्टम है आपका, जो नोवस का सिस्टम, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। उसके हर एक सेशन को नोट करो अपने पास, पहले खुद नोट करो, ताकि आपको उस सेशन का निचोड़ समझ आए, ताकि आपको समझ आए उस सेशन में कौन कौन से डाउट क्लियर किए हैं, ताकि आपको समझ आए कौन कौन से प्रोडक्ट्स बताए हुए हैं। कई लोग ऐसे होते हैं प्रोडक्ट्स का सेशन देते हैं और उस इंसान से बाद में फॉलोअप में उस प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं जिस प्रोडक्ट का मतलब कि उस सेशन में जिक्र ही नहीं था। कई लोग ना रॉयल जेली के फायदा पूछने लग जाते हैं, रॉयल जेली के फायदे बताने शुरू कर देते हैं। रॉयल जेली इंडिया में है नहीं, क्या फायदा बताने का फिर उसको, समझ पा रही हूँ? कई लोग अपने नोवसिस को यही बहुत दिखाते हैं, मैं बिजी बहुत हूं। कई लोग सीधे कॉल करेंगे, हाँ जी मैम सेशन देखा, अरे भाई उसको 1-2 दिन हो गए, थोड़ा उससे बात करो, हेलो हाँ जी मैम कैसे हो, कहाँ पर थे, घर पे थे, हाँ जी भाई कैसे हो आप, और खाना वगैरह हुआ, सब घर पे ठीक है, फैमिली मम्मी पापा ठीक है, अच्छा अच्छा वो आपने बताया था ना पापा की तबीयत नहीं ठीक है, तो अभी ठीक है वो, अच्छा चलो ठीक है, सेशन वगैरह देखा सो। ये चीजें बातें कौन करेगा उनके साथ? उनके साथ एक रिलेशन कौन बिल्ड करेगा? बट क्या हम रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा फोकस क्या है, बंदे की 2cc प्लानिंग करवाएं, बाद में उसको सीनियर को दें और वो बंदा 2cc करवा दे बस, ताकि मुझे 6,000 आ जाए, 8,000 आ जाए, 10,000 आ जाए, बस। यही है ना? हाँ जी, बताओ, मेरी बातों को समझ पा रहे हो? रश्मि जी, अगर वो पैसे को सुनकर नहीं आते, क्यों नहीं आते? क्योंकि हमने उनका माइंडसेट पहले ही प्रिपेयर नहीं किया शेड्यूल के अंदर, कि बिजनेस माइंडसेट भी प्रिपेयर करना होता है, वो सारा कुछ फॉलोअप के अंदर है, वो सारा कुछ पर्सनल कोचिंग्स के अंदर है, वो सिस्टम के अंदर है। जो सिस्टम को हम फॉर्मेलिटी के लिए फॉलो करते हैं, जो सिस्टम को हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करी जा रहे हैं, इधर भेजी ट्रेनिंग, उधर भेजी ट्रेनिंग, इधर भेजी ट्रेनिंग, उधर भेजी ट्रेनिंग, बस। जब तक आप ये कॉपी पेस्ट ही करते रहोगे तब तक नहीं होगा कुछ भी, तब तक लोगों को पैसा नहीं निकालेगा कोई भी, जब तक आप उस चीज की वैल्यू नहीं दोगे। मेरी बात को समझ पा रहे हो ना? मैं फिर से बार बार पूछ रहा हूं, क्लोजिंग की टिप्स तो बाद में है, बट पहले आप लोग तो देखो सिस्टम कैसे फॉलो करा रहे हो। आप लोग तो देखो बंदे से फॉलोअप कितना ले रहे हो। आप लोग तो देखो आपका माइंडसेट क्या है। आप लोगों को दिखा रहे हो फॉरएवर बहुत अच्छी है, फॉरएवर बहुत अच्छी है, और फिर अपने पर्सन को बोल रहे हो मैम मैं ना 2 दिन अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि ना मैं ना 2 दिन एग्जाम में बिजी हूँ। और आप उसको क्या बोल रहे हो? जॉब से अच्छा, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, फॉरएवर बहुत अच्छी है। कई लोग ऐसे हैं पर्सनल कोचिंग करेंगे, कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है, और आप उसको दिखा रहे हो फॉरएवर बहुत अच्छी है। फॉरएवर तो यहां पर है, हम अपने आप को यहां दिखाने लग जाते हैं, यहां पर बातों में भी पर्सनैलिटी में भी। जिस दिन आप यहां से यहां मैच कर गए ना, उसके लिए मैटर नहीं करता आप कौन से लेवल पे हो, मैटर करता है आपकी टोन। सबसे बड़ी चीज, आप लोग बोलते हो ना बंदे मेरे फोन नहीं उठाते, आपकी टोन कैसी है पहले ये देखो, आपका समझाने का तरीका कैसा है पहले ये सीखो, देखो आपकी बातें कौन सी है पहले ये देखो। और एक पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट, लोग सुनते नहीं है सामने वाले को, वो नोवस कहना क्या चाह रहा है, नोवस बोल क्या रहा है, क्योंकि सबको सब कुछ पता है, सबको नेटवर्क मार्केटिंग पता है। ये आपको बच्चे मत समझना किसी को भी। अगर आप सोच रहे हो ना मेरे नोवस को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता, उसको नेटवर्क मार्केटिंग पता है, उसको पता है लोग मीठी मीठी बातें कैसे करते हैं। हमें उनसे अलग करना है कुछ, हमें उनको लालची बनकर काम नहीं करना, हमें उनको समझाना है, हमें उनको सिखाना है, हमें उनको एजुकेट करना है सिस्टम के अंदर। जब आप एजुकेट करोगे, बंदा 2cc करेगा ही करेगा, मेरे से लिखवा के ले लो, बाकी रेशो है, वो रेशो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, वो रेशो सबके लिए कॉमन है। चलिए जी फिर आगे स्टार्ट करें, फिर अब आगे प्रेजेंटेशन। तो मेरा पहले 30-40 मिनट्स यही चीजों के ऊपर था कि आप इन चीजों पे ध्यान दें, ये चीजों के बाद क्लोजिंग आती है, ये चीजें पहले इंप्रूव करो अपनी, उसके बाद क्लोजिंग पे वर्क करो। क्लोजिंग 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 तो कर लोगे, बट पहले इन चीजों पे वर्क करो। अब जिन लोगों ने ये चीजें की हैं, जिन लोगों ने पिछले अभी ये पूरे महीने में अपने नोविसिस के साथ अच्छे से फॉलोअप लिया होगा, चलो 100% नहीं बोल रहा मैं, 70% बोल रहा हूँ, अगर 70% अच्छे से फॉलोअप लिया होगा, 60% लिया होगा, अच्छे से शेड्यूल दिया होगा टाइम टू टाइम, वो अब आने वाले 1-2 दिनों में ऐसी क्या चीजें करें, आज में ऐसी क्या चीजें करें, कल में ऐसी क्या चीजें करें, परसों में ऐसी क्या चीजें करें, जिससे वो बंदा 2cc कर ले।
जिससे वो बंदा डाउट में है और वो क्लियर होके फॉरएवर करे, जिससे वो बंदा फॉरएवर को एज ए करियर देखे, जिससे वो बंदा फॉरएवर के लिए जो भी उसके माइंड में पैसों की दिक्कत है कुछ चल रही है वो उसको क्लियर करे और आगे बढ़े। चाहते हो वो सारी टिप्स दूं आपको? अब ये टिप्स का फायदा पता है किनको होगा? जिन्होंने शेड्यूल अच्छे से, सिस्टम अच्छे से, फॉलोअप अच्छे से, डाउट अच्छे से, सब कुछ अच्छे से किया होगा, वो चीज होगी। ठीक है। सो अगर किसी ने, अगर वो चीज अभी किसी को समझ नहीं आ रही, मतलब कि वो सिस्टम नहीं समझ आ रहा है, जैसे काफी सारे न्यू लोग होंगे ना अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ना, ये 3-4 दिन अपने सीनियर के साथ बैठो, उनको बोलो सर मुझे सिस्टम समझाओ एक बार है क्या, उसको नोट करो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे ना अपनी अपलाइन के साथ बैठो, हर एक चीज क्लियर करो, नोट करो। और नोट करते हुए ध्यान इधर उधर नहीं चाहिए, नोट करते हुए ध्यान आपका पेन के ऊपर चाहिए, उसकी आवाज के ऊपर चाहिए, वो लिख क्या रहे हैं, उस लिखने का मतलब क्या है, उस चीज के ऊपर चाहिए। जब आप एक पर्सन को वो शेड्यूल फॉलो स्टार्ट करो, उसको डायरी को खोल लो। अच्छा आज मुझे ये सेशन देना है, तो मुझे फॉलोअप में ये चीजें डिस्कस करनी है। नोट्स में लिखा होगा ना, मुझे ये चीजें डिस्कस करनी है। हेलो, हाँ क्या हाल चाल है, बढ़िया है, चल ठीक है, ओके, और सब घर पे ठीक है, हाँ। सो सेशन देखा तूने? तो बताएगा मुझे सेशन के बारे में थोड़ा सा, नोट सामने है और हम उसको पूछ रहे हैं। एक पर्सन को समझाओगे, दूसरे को समझाओगे, 5 लोगों को अगर ऐसे देख देख के शेड्यूल समझा लिया ना, क्या आपको लगता है 6वें छवें पर्सन को आपको समझाना पड़ेगा देख के? नो। अगर जो न्यू पर्सन अभी भी है, पुराने भी, जिनको अभी भी ये मिस्टेक लग रही है अपने अंदर, जो अपने अंदर झांक रहे हैं, जिनको सच में मैनेजर बनना है, जिसको सच में सुपरवाइजर बनना है, ठीक है जी, माइंडसेट बहुत जरूरी है। मैं कल भी ये चीज अपनी टीम को समझा रहा था कि माइंडसेट बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। अगर आपका माइंडसेट फॉरएवर के लिए, आपका ध्यान फॉरएवर के लिए अच्छा है ना, पॉजिटिव है और स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल ओके है, फॉरएवर की फॉरएवर है बस, तो आपको ना तो किसी से फर्क पड़ेगा कौन ग्रो कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है कौन क्या नहीं बोल रहा है। बट ये चीजें बहुत जरूरी हैं आपके लिए ये। और इसका फोकस सिर्फ एक जगह पे होना चाहिए, किस पे? सिर्फ फॉरएवर के ऊपर, सिर्फ लेवलअप के ऊपर, सिर्फ चीजों को सीखने के ऊपर, सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने के ऊपर। और आप ये सोच रहे हो मैं तो बेहतर हूं, फिर तो आप खत्म हो। ठीक है जी। चलो सो आगे स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें कुछ की पॉइंट्स हैं सो दैट आप अच्छे से उनको समझ पाओ। और जस्ट वेट अ मोमेंट। ठीक है जी, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अपनी डायरी पेन ओपन कर लें। बट सबसे पहले जो चीज़ें जरूरी है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, सो वेलकम है। ठीक है, मेरा नाम केवल सिंह है जी, काफी सारे लोग मुझे जानते नहीं होंगे। सो मेरा नाम केवल सिंह है, मैं राइट नाउ इस बिजनेस के अंदर मुझे 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। आज मेरी टीम ऑल ओवर द इंडिया है। ठीक है, और 550 से ज्यादा लोग हैं टीम के अंदर। मेरी टीम में 7 मैनेजर्स हैं, जिसमें से 6 लड़कियां हैं, 6 लड़कियों में से 3 हाउसवाइफ हैं। तो अगर आप एक हाउसवाइफ हो और आप बोल रहे हो कि सर मेरा फोकस नहीं बनता, सर मैं स्टूडेंट हूँ मेरा फोकस नहीं बनता, तो मेरे पास सभी लोग ऑलरेडी मैनेजर हैं। और अगर आप उनका निचोड़ निकालोगे तो वो यही बोलेंगे कि मैंने ध्यान फॉरएवर पे रखा था, मैंने ध्यान अपना गोल फॉरएवर में सेट किया था लेवल अप का, और मैंने किया। जिसको करना होता है वो करता है। ठीक है। सो सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट, जब आप किसी पर्सन को शेड्यूल वगैरह कंप्लीट कराने के बाद बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्लानिंग देने के बाद, तो पहले उसके बाद उसको री करो। री मतलब उसको प्रोडक्ट की वैल्यू समझाओ, उसको कंपनी की वैल्यू समझाओ। ठीक है ना, कई बार आप वो सारी चीजें करोगे, अगेन ये सारी चीजें आप फॉलोअप में धीरे धीरे करते आओगे। जब आप उसका शेड्यूल दोगे ना उसको, धीरे धीरे ये चीजें करते आना आपको, उसको धीरे धीरे प्रोडक्ट की वैल्यू समझानी है, प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है, प्रोडक्ट के फायदे क्या हैं, प्रोडक्ट से लोगों की हेल्थ कैसे अच्छी हो रही है, प्रोडक्ट से तेरे पापा की हेल्थ कैसे अच्छी होगी, प्रोडक्ट से तेरी मम्मी की हेल्थ कैसे अच्छी होगी, कितना पैसा बचेगा, कितनी पेन बचेगी उनकी, और नहीं तो वो अगर नहीं यूज करते या नहीं वो प्रोडक्ट आप लेते तो कितना नुकसान होगा आगे जाकर। समझ लो, कंपनी की वैल्यू समझाओ कि मार्केट में कितनी फ्रॉड कंपनियां चल रही हैं, बट फॉरएवर क्यों अच्छी है, फॉरएवर कितने देशों में है, फॉरएवर में हमारा क्या फायदा है, फॉरएवर हमारे लिए क्या अच्छा सोचती है, फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है। ये सारी चीजें जब आप कंपनी के बारे में उसको री करोगे, दोबारा एक बार लास्ट में आफ्टर द प्लानिंग उसके साथ बैठ के उसको समझाओगे ना कि कंपनी क्या है, कंपनी के बारे में अच्छे से समझाओगे उसको, सारा कुछ एक 6 दिन का शेड्यूल उसको एक मीटिंग के अंदर कंपनी के बारे में बताओगे, तो उसको समझ आएगा कि हाँ यार ये कंपनी सारी चीज। क्योंकि देखो, जब वो 2CC के बारे में सुनता है या जब वो 2-4 लोगों से नेगेटिविटी सुनता है ना कि कुछ नहीं होगा, रहने दे, छोड़ दे, तो वो थोड़ा सा तो सोचता है। बट उसको थोड़ा सा वो डाउट से निकालने के लिए ना आपको री करना पड़ेगा उसको। री मतलब उसको प्रोडक्ट्स की वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर वो पैसा दे रहा है तो उसको बदले में प्रोडक्ट्स क्या मिल रहे हैं, उसके बदले में हेल्थ कितनी अच्छी हो जाएगी, प्लस उसको कंपनी कौन सी मिल रही है, और वो कंपनी कितनी बड़ी है, वो कंपनी का बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, वो कंपनी कितना दम रखती है आपको ग्रो करने का। सो सबसे पहली चीज क्या है, फॉर कस्टमर, मतलब कि उसको री करो बातों बातों में।
बातों में कई बार एक नौबत बोलता है ना, यार मैं कर लूंगा ना, कर लूंगी ना। उसको बोलो क्यों नहीं कर पाएगी, तू मुझे बता। क्यों नहीं तेरे को कंपनी तेरे को ग्रो करेगी? जब तू मेहनत करने के लिए तैयार है, जब तू सीखने के लिए तैयार है। कंपनी इतनी बड़ी है, कंपनी ऐसा थोड़ी कि तेरे लिए कुछ अलग है मेरे लिए कुछ अलग है। कंपनी का मार्केटिंग प्लान सबके लिए सेम है। यहाँ पर अपलाइन कम पैसा कमा लेती, डाउनलाइन कभी कभी ज्यादा कमा लेती है। क्यों? क्योंकि कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है। कंपनी 160 देशों में है। कंपनी इंटरनेशनल ट्रिप देती है। कंपनी नेशनल ट्रिप देती है। कंपनी इंसेंटिव्स, कंपनी रिकॉग्नाइजेशन बहुत अच्छी देती है स्टेज पे इतने सारे लोगों को। ये सारी चीजें जब आप उसको समझाओगे, बंदा पॉजिटिव कैसे नहीं होगा कंपनी को लेकर? बंदा कैसे नहीं होगा प्रोडक्ट्स को लेकर पॉजिटिव? ठीक है। सो पहला पॉइंट, आप उसको री करते रहो आफ्टर द प्लानिंग स्पेशली। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ आपके सामने क्या लिखा हुआ है जी? शेयरिंग रियल लाइफ स्टोरीज इज शॉर्टकट फॉर योर बिजनेस सक्सेस। रियल लाइफ स्टोरीज, जब आप सुबह, आज आप लोग सेशन देखते हो है ना, आप सुबह सुबह ट्रेनिंग्स में आते हो, या 7 बजे की ट्रेनिंग्स आप लोग कोई देखते होंगे, तो उसमें एक सीनियर आता है, वो क्या बताता है? हाँ जी दोस्तों, मैंने इतने साल जॉब की, उसके बाद मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया, उसके बाद ये हुआ। आपने जसप्रीत सर की जर्नी सुनी हुई है ना, सुनी हुई है सभी ने। आपने विशाल सोडी सर की जर्नी सुनी हुई है ना, आपने देवेंद्र सर की सुनी होगी, आपने मेरी भी सुनी होगी, आपने और बहुत सारे मैनेजर्स की सुनी होगी जर्नी, आपने जो लड़कियां मैनेजर उनकी भी जर्नी सुनी होगी, सुनिए सभी ने। तो वो जर्नी कहाँ काम आएगी? वो लाइफ स्टोरीज कहाँ काम आएंगी? मैं मानता हूं अभी आपकी लाइफ स्टोरी नहीं वैसी बन रही, क्योंकि आप अभी एएस सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हो। बट आप उन लाइफ स्टाइल्स को शेयर कर सकते हो ना, कि आज तेरे को मैं ना आज एक इंसान की प्रोफाइल दिखाता हूँ। प्रोफाइल दिखाती हूँ किन की? ये देख विशाल सोडी सर। ये विशाल सोडी सर पहले ऐसे जॉब करते थे या पहले ऐसे करते थे, बट आज इतने बढ़िया घर बना रहे हैं, इतनी बढ़िया गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आज उनकी टीम में 300 से ज्यादा मैनेजर हैं, ऐसा वैसा। समझ रहे हो मेरी बात को? जस्ट भी सर दिखाओ, उनकी लाइफ स्टोरीज की सारी वीडियोस दिखाओ कि यार ये देख, पहले ये ना ऐसे घर में रहते थे, रेंट के घर में थे, घर चौथा मतलब कि टपकता था बारिश में, बट आज खुद का इतना बड़ा विला बना लिया, 2 गाड़ियां हैं, फॉर्चुनर, और वो मतलब कि वो रियल लाइफ स्टोरीज दिखाओ, वो चेंज दिखाओ। वो चेंज आप वो कैसे दिखा पाओगे? जब आपके पास डाटा होगा। क्योंकि बंदे के माइंड में ये चीज तो आएगी ना, क्योंकि देखो क्या होता है ना, बात 2cc नहीं है। अगर आप उसको शेड्यूल अच्छे से पूरा कराओगे ना, प्रॉपर फॉलोअप लो, उसको 2cc बड़ा नहीं लगेगा, उसको अपने ऊपर डाउट आते हैं हमेशा, कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरी भी लाइफ बदल सकती है कि नहीं बदल सकती, क्या मेरा करियर फॉरएवर में बनेगा कि नहीं बनेगा। और वो चीजें क्लियर करने के लिए आप उसको रियल लाइफ स्टोरीज दिखाओ फॉरएवर की, कैसे लोगों की जिंदगी बदली है। और वो रियल लाइफ स्टोरी दिखाने के लिए आपको कुछ मैनेजर्स की जर्नी देखनी पड़ेगी, जर्नी सेशन देखने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा आप उनको रिलेट करके अच्छे से स्टोरी लाइनिंग से समझा सकते हो। ठीक है जी। समझ गए? आपके पास वो डाटा होगा। कल को वो एक लड़की है, वो बोल रही है कि मैं स्टूडेंट हूँ यार, मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, मेरे घर वाले बोल रहे सरकारी नौकरी कर, मुझे तो रिस्क लेना मतलब कि बहुत वो लग रहा है कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। आपके पास एक लड़की का जर्नी सेशन होना चाहिए, जिसको आप उसको दिखा सको, बाद में उसको समझा सको, उसको रिलेट कर सको, कि अगर उनको स्टार्ट ही ना करते तो वो कैसे बढ़ते। समझ रहे हो मेरी बात को? ये लाइफ स्टोरीज उनको समझाओ। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी इन सेल्स। हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी इन सेल्स। अर्जेंसी क्रिएट बहुत करना है, देखो पुश नहीं करना। कई लोग ना अर्जेंसी के चक्कर में पुश करने लग जाते हैं। देख ले, अगर तू नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, करना पड़ेगा, कर कर जैसे मर्जी कर, जहां से मर्जी लेकर आ, बैंक लूट, ये लूट, एटीएम तोड़, जैसे मर्जी कर, बट तेरे को लेकर आना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ऐसा वैसा ये वो फोर्स वाला सिस्टम आ जाता है ना। हाँ जी। तो हमने फोर्स नहीं करना, हमने उसको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। किस चीज की अर्जेंसी क्रिएट करनी है? हमने उसको अर्जेंसी क्रिएट करनी है, लाइक जैसे हम आप सभी लोग कॉम्बोज की करते हो, कि कॉम्बोज की कॉम्बो लिमिटेड है भाई, स्टॉक खत्म हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, देख ले बहुत कुछ तो मिस कर देगा, नहीं तो तेरा नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हाँ जी। लिमिटेड टाइम ऑफर्स हैं ये, वरना खत्म हो जाएंगे। आगे उसको जब भी उसकी प्लानिंग होती है, उसको 2 4 5 दिन का टाइम देके बोलो बस यहीं तक अवेलेबल है, वरना ये स्टॉक खत्म हो जाएगा। वो सारी चीजें कर सकते हो। ये चीज अर्जेंसी है ना, ये कि कॉम्बो स्टॉक खत्म हो जाएगा। जब ये अर्जेंसी कहाँ नहीं क्रिएट होती, आप कभी कपड़े लेने जाओ, आपको जो शर्ट या जो साड़ी आपको पसंद आएगी ना, वो बंदा क्या बोलेगा? मैम ये तो लास्ट ही रह गई थी, बस खत्म ही होने वाली थी, मैम ये एक ही पीस पड़ा है मेरे पास, सर ये एक ही पीस पड़ा है मेरे पास। क्यों बोलता है वो? अर्जेंसी। समझ रहे हो? कई बार वो क्या बोलेगा? मैम ये तो ऑलरेडी बुकड है, मेरा दोस्त है वो लेके जाएगा। आप सोचोगे यार देख लो अगर है तो, चलो कोई बात नहीं आप ले जाओ। या फिर क्या बोलेगा? मैम हमारे पास अभी लेटेस्ट स्टॉक आया है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है।
मतलब वो अर्जेंसी क्रिएट करता है, आपको उस चीज की अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे अभी मंथ एंड हो रहा है, अब यहाँ पर आप कॉम्बो की अर्जेंसी तो कर सकते हो, बट यहाँ पर आप साथ में शेड्यूल्स की भी अर्जेंसी कर सकते हो कि हमारा 1 तारीख से एक ऐसा बैच स्टार्ट हो रहा है, यस एंड अबव, जहां पर हमें सुबह सिखाया जाएगा 10 10 बजे कैसे हमें बिजनेस में ग्रो करना है, कैसे हमें टीम बनानी है। ठीक है ना, और उसमें अलाउड कौन है, जो लोग 2CC अपना करेंगे बस। ये चीज की अर्जेंसी क्रिएट करो, कि वो शेड्यूल की, वो सपोर्ट सिस्टम की अर्जेंसी क्रिएट करो। समझ रहे हो, कर सकते हो। उसको थोड़ा समझाओ कि अगर तू इसी मंथ में फॉरएवर स्टार्ट करती है तो नेक्स्ट मंथ तेरा काम चलेगा, तो अच्छे से अपना 18 20 हजार का पे आउट बना सकता है, अगर अच्छे से सीखता है तो। बट अगर तू करेगा 10 15 तारीख को, और उसके बाद तू कब सीखेगा, कब तू काम करेगा, तेरा 1 2 महीने लेट हो जाएगा। तो तेरे को करना है तो इसी मंथ में कर, तेरा फायदा इसी मंथ में है। समझ रहे हो मेरी बात, वो अर्जेंसी, वो उस लेवल की अर्जेंसी उसको दो। दे सकते हैं अर्जेंसी, समझा सकते हैं उसको। हाँ जी। ये क्या है जी, फोर्थ पॉइंट, ऑफर सपोर्ट। देखो, जब भी ना किसी बंदे की 2CC की प्लानिंग होती है, या वो बंदा 2C फॉरएवर को स्टार्ट करने के बारे में सोचता है ना, तो स्टार्टिंग में उसको कंपनी डाउट आते हैं। जब वो फॉरएवर को देखना स्टार्ट करता है ना, उसको आता है कंपनी डाउट, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, कंपनी में प्रोडक्ट तो नहीं बेचने पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा, वैसा तो नहीं है, बंदे जोड़ने वाला, वो सारी चीजें। बट जब वो बंदा शेड्यूल कंप्लीट कर लेता है ना, उसके माइंड में पता है कौन कौन से डाउट आने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके माइंड में आना स्टार्ट हो जाते हैं सेल्फ डाउट। क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मैं कर पाऊंगा, ठीक है ना, चल मैं कहीं से अरेंज भी कर लूंगी, अरेंज भी कर लूंगा। तो बट हमें वो कैसे, हमें उसको ऑफर सपोर्ट करना, सपोर्ट को ना ऑफर करना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं, मैं भी, हम दोनों इकट्ठे मेहनत करेंगे, इकट्ठे सीखेंगे और इकट्ठे ग्रो करेंगे। वहां पर तेरा मेरा नहीं होगा, वहां पर आएगा वी, मी से वी कर देना, कि मैं नहीं, हम ग्रो करेंगे, हम अच्छे से ट्रेनिंग लगाएंगे, हम दोनों इकट्ठे ग्रो करेंगे, हम दोनों बहनें, हम दोनों भाई, हम बहन भाई दोनों इकट्ठे ग्रो करेंगे। जब आप ये चीज उसको सपोर्ट दिखाओगे कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, हमारे सीनियर, हमारे मैनेजर, आपके मैनेजर अपलाइन बोलेगी कि मैं आपके साथ हूँ, आप टेंशन मत लो, तो क्यों नहीं बंदा बोलेगा यार। वो बंदा बोल रहा है मुझे टीम नहीं बनेगी, आप उसको समझाओ कैसे नहीं बनेगी तेरी टीम, मैं तेरे को सिखाऊंगी, स्टार्टिंग में मैं तेरे को हेल्प करूंगी टीम बनाने के लिए, मैं तेरे साथ हमेशा हूं। यहाँ पर टीम बनाने ही नहीं, तेरे को टीम बनाने के साथ साथ तेरी टीम संभालने के लिए भी मैं तेरे साथ हूँ। ये नहीं बोलना कि मैं तेरी टीम बना दूंगी। ये भी याद यार को, बैलेंस हर एक चीज का, थोड़ा कौन से वर्ड का बोलना है वो चीज। अगर आप बोलोगे मैं तेरी टीम बना दूंगी, वो बंदा 2CC करेगा, कल का वो वेट करेगा, मैम मेरी भी टीम बना ही देंगे ना सर, मेरी टीम बना ही देंगे ना। वो टीम बनाने वाला नहीं बोलना, उसको बोलना है कि तू अगर अच्छे से काम करती, मैं तेरे पर्सन को अच्छे से हर एक चीज गाइड करूंगी, मैं उनका माइंडसेट तैयार करूंगी, मैं उनका 2CC कराऊंगी। बाकी उसको रेशो के बारे में साथ साथ में बताते रहो, उसको बताते रहो कि तेरा काम कैसे चलेगा, ट्रेनिंग लगाने से चलेगा, टाइम देने से लगेगा, और तेरे को काम भी करना पड़ेगा, बिना काम करे तो कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद उसको सपोर्ट दो कि भाई शेड्यूल, मैं बैठी हूँ, तेरे को हर एक चीज कैसे शेड्यूल प्रॉपर फॉलो कराना है, कैसे उसके साथ बात करनी है, कैसे टोन को अच्छा करना है, मैं तेरे को समझाऊंगी हर एक चीज, मेरे सीनियर तेरे को सिखाएंगे अच्छे हर एक चीज, हमारा सिस्टम तेरे को सिखाएगा, हमारा सपोर्ट सिस्टम बहुत तगड़ा है, टीम फायर ईगल्स का हमारा सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है ना, जो कि डेली हर एक 30 के 30 दिन लगातार नए नए मैनेजर्स, अलग अलग मैनेजर्स, तो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटीज से, वो सिखाते हैं कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो कैसे नहीं होगा तेरा, बता। ये चीज तो हम दे सकते हैं, उसको सपोर्ट तो ऑफर कर सकते हैं कि सपोर्ट तेरे को करने के लिए हम बैठे हैं। कई लोग बोलते हैं यार मैं तो नहीं कर सकती, बट तू मेरा 2CC करवा देना, कई लोग ये बोलते होंगे। बट आप वहां पर आपने ये नहीं बोलना कि हाँ मैं करवा दूंगी। ठीक है ना, अगर वो बोलता भी है, आप उसको एक टीम के लिए वो बोलो कि चल ठीक है मैं तेरा 2CC करवा देती हूँ, कल को तेरे आगे 4 बंदे 2CC करने के लिए आएंगे, क्या तू उनका 4 बंदों का 2CC करवा देगी? नहीं ना। तो ये चीजें हमें अलाउड ही नहीं है, साफ बोलो उसको। हाँ, तेरा आगे काम चलाने का, तेरा आगे सपोर्ट देने का, वो सारा मैं उस चीज के ऊपर लेती हूँ, अगर तू अच्छे से फॉरएवर में टाइम देती है, सीखती है, और काम करती है, काम करता है तो। सिंपल। ओके। बैलेंस रखना है, ये नहीं कि हमने उसको सपोर्ट के चक्कर में बोल देना है कि तेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर कई लोग, देखो मैंने फोकस की बात की थी ना स्टार्टिंग में, कई लोग अभी भी कुछ खा रहे हैं सुबह सुबह, कई लोग अभी भी इधर उधर ध्यान है। तो आगे, फिफ्थ पॉइंट कौन सा है जी? आस्क द डिसीजन क्लैरिटी। डिसीजन क्लैरिटी का मतलब क्या होता है पता है? मैं आपको ये चीज बताता हूँ, डिसीजन क्लैरिटी क्या होता है, ध्यान से एक मिनट। डिसीजन क्लैरिटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर बंद करके बता रहा हूँ।
डिसीजन क्लैरिटी क्या होता है? जब आप किसी को 6-7 दिन शेड्यूल कंप्लीट करवा दो, उसको प्लानिंग दे दो, उसका पर्पस क्लियर कर दो, उसकी नीड उसको दिखा दो, उसको सारी चीजें क्लियर कर दो, वो सारी चीजें करने के लिए तैयार है, फिर उसको ना एक बार थोड़ा आईना दिखाना जरूरी आता है। आईना समझते हो? उसको बोलो चल ठीक है, तेरे माइंड में डाउट आ रहे हैं, तेरे को पैसों की दिक्कत है, ठीक है, तू ये सोच तूने फॉरएवर छोड़ दी, क्या करेगा फिर? बता। चुप हो जाओ उसके सामने। क्या बोलना है? क्या करेगा बता? जॉब? वहां से सपने पूरे हो जाएंगे? मम्मी पापा के सपने पूरे हो जाएंगे? घर वालों के सपने पूरे हो जाएंगे? बच्चों को अच्छी जिंदगी दे देगी? हाँ बोल। फॉरेन चली जाएगी, इंटरनेशनल चली जाएगी, हवाई जहाज में बैठ जाएगा, उसके ना यहाँ दर्द होने लग जाएगा, देखना। फिर उसको बोलना है ऐसे, तेरे यहाँ दर्द हो रहा है? हाँ। अब ये चीज सोच, आंखें बंद करके, कि तू फॉरएवर स्टार्ट कर लेती है। आने वाले 1 साल 6 महीने बाद तेरा फ्यूचर क्या होगा? मुझे बता, क्या दिख रहा है तेरे को? तेरे को तेरी टीम दिखाई दे रही है? तेरे को तेरा पैसा दिखाई दे रहा है? तेरे को तेरी सक्सेस दिखाई दे रही है? तेरे को तेरी अचीवमेंट्स दिखाई दे रही है? तेरे को तो आगे जाके दिख रहा है कि तू अपना मम्मी पापा के सपने पूरे कर सकता है, कर सकती है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती है, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, खड़ी हो सकता है? दिख रहा है? ये क्या था? ये था उसका डिसीजन को क्लियर करने का, कि अगर तू फॉरएवर को छोड़ने का डिसीजन लेता है, लेती है, तो तेरा क्या नुकसान है। अगर तू फॉरएवर को करने का डिसीजन लेता है, करने का डिसीजन लेती है, तो तेरा क्या नुकसान है। या फिर हम पहले के टाइम पे एक और एक्टिविटी कराते थे, अगर आप ऑफलाइन में किसी के साथ डील कर रहे हो, उसको डायरी पेन खुलवाओ, ऐसे 2 लाइनें मरवा दो पेपर पे, सेंटर में 2 लाइनें, उसको एक साइड पे लिखो अपने ड्रीम, लिख गाड़ी घर बंगला वो सारी चीजें ड्रीम, कितने लाख कमाने हैं। उसको फिर लिख दो जॉब और बिजनेस, जॉब और फॉरएवर, जॉब और फॉरएवर, या जॉब बिजनेस फॉरएवर लिखा दो। जॉब में वो सारी चीजें पॉसिबल है, यस और नो टिक लगा, मैं नहीं देखूंगी, मैं नहीं देखूंगा। क्या मार्केट में अगर कोई दुकान ओपन करती है, क्या वो चीजें पॉसिबल है? यस और नो टिक लगा। और फॉरएवर में पॉसिबल है? लास्ट में आप देखना फॉरएवर पे सबसे ज्यादा टिक यस वाले ना फॉरएवर पे लगे होंगे। बंदे को डिसीजन क्लियर होगा, मुझे फॉरएवर ही करनी पड़ेगी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात का इस मतलब का क्या? इस डिसीजन क्लैरिटी का मतलब क्या समझे आप? समझे जी सभी लोग? डिसीजन क्लैरिटी का मतलब क्या? और उसके साथ थोड़े ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने होते हैं यहाँ पर। आप क्लोजिंग के अंदर ना, कुछ कई बार ओपन एंडिंग क्वेश्चन होते हैं, कई बार क्लोज एंडिंग होते हैं। ओपन एंडिंग मतलब कि तू क्या करेगी, तू बता। यस नो में तो हमने आंसर नहीं पूछा ना, हमने क्लोज एंडिंग ओपन एंडिंग में पूछा, तू बता क्या करेगी, तू बता क्या करेगा, क्या तेरे पास है मौका, बता, कितना टाइम है तेरे पास, बता। 1 साल है, 2 साल है, घर वाले शादी करवा देंगे, क्या करेगी फिर? समझ आया? तो ये चीजों के लिए ये डिसीजन क्लैरिटी वाला क्वेश्चन बहुत जरूरी है। बट ये कब जरूरी है? जब आप उसको उसके सपोर्ट ऑफर कर दोगे, जब आप उसको अर्जेंसी क्रिएट कर दोगे, जब आप उसको वैल्यू दे दोगे, जब आप उसको रियल स्टोरीज दे दोगे, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है। आप पहले दिन ही पूछोगे ना, बंदा पहले दिन ही सोच लेगा छोड़ यार फॉरएवर छोड़ देती, क्योंकि आपने उसके डिसीजन को पहले स्ट्रांग नहीं किया, आपको आपने उसको दिखाया नहीं फॉरएवर में तेरे को मिलेगा क्या। ओके। सो ये चीज है। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स पे चलते हैं। तो आज फॉर डिसीजन क्लैरिटी, ये देखो क्या लिखा हुआ है, वू व्हेन हाउ व्हाट वेयर व्हाई, ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। व्हेन कब तक होगा, हाउ कैसे होगा, कहाँ होगा, व्हाई क्यों करना है। ठीक है जी, समझा सकते हैं? उसके बाद रिमूव द रिस्क। अबे रिमूव द रिस्क का मतलब क्या होता है? अब उसके माइंड में एक रिस्क चल रहा होता है, रिस्क चल रहा होता है, पता है क्या? कि यार मैं ना फॉरएवर तो कर लूं, मैं 2CC तो कर लूं, मैं पैसे तो अरेंज कर लूं, बट मैं कब तक रिटर्न कर सकती हूँ, कब तक कर सकता हूँ, है ना? होता है ना, आप लोगों ने भी 2CC किया है, आप लोगों के मन में भी तो आया होगा ना, कि अगर मैं 2CC कर भी लेती हूँ, कर लेता हूँ, मम्मी पापा से ले लेता हूँ, हस्बैंड से ले लेती हूँ, या किसी फ्रेंड से बोरो कर लेती हूँ, तो कैसे होगा? मीटिंग में कोई सो रहा है जी, अगर सोना है तो जी कोई बात नहीं, कैमरा बंद करके आराम से लेट सकते हो जी, प्रभु जी। ध्यान कहाँ है? मैं नाम नहीं लूंगा जी। ब्लैक टी शर्ट।
आराम से कैमरा बंद करके इजीली सो सकते हो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान वही है जी, ध्यान स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। तो हम बात क्या कर रहे थे, रिमूव द रिस्क। उसके रिस्क को कैसे रिमूव करोगे? रिस्क किस चीज का होता है उसको लगता है? रिस्क किस चीज का लगता है उसको पता है? मेरी टीम बनेगी कि नहीं बनेगी, मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या मैं लेवल अप कर सकती हूँ, लाइक मैं सुपरवाइजर बन जाऊंगा, मैं मैनेजर बन जाऊंगा कि नहीं, क्या मैं पैसा कमा सकती हूँ, कमा सकता हूँ कि नहीं, क्या मैं 2CC वाले अगर कर भी लेता हूँ, क्या मैं वो 2CC वाले पैसे कब तक रिटर्न कर पाऊंगी, कर नहीं कर पाऊंगा। तो उसको रिस्क कैसे रिमूव करोगे? जब आप उसको बैठोगे और उसको समझाओगे कि तेरे को, जब तू ये ट्रेनिंग 10-12 दिन की लगाएगी, उसके बाद जब तू काम स्टार्ट करेगी, जब तू सिस्टम को अच्छे से फॉलो करेगी, तेरा पहले नहीं, तेरा 3-4 महीने के अंदर, ज्यादा नहीं, अगर तू अपना 4-5 लोगों का भी बिजनेस स्टार्ट करती है तो इजीली अपना तू 25-30 हजार कमाकर अपने पैसे रिटर्न कर सकती है 3 से 4 महीनों के अंदर। बट अगर तू अच्छे से सीखती है, अच्छे से काम करती है, तो मेरे कहने से नहीं होगा, तेरे करने से होगा। बहुत लोग आते हैं फॉरएवर में, उसको आईना दिखाना जरूरी है साथ में। बंदा सोचेगा एक बार कि हाँ यार, अगर मैं ट्रेनिंग अच्छे से लगाऊं, अगर मैं काम अच्छे से करूं, अगर ये मेरे को अच्छे से सपोर्ट दे, जैसे इसने मेरे को समझाया, वैसे अगर मैं इनको पर्सन वगैरह समझाऊं, सारी चीजें समझाऊं, तो हाँ, पहले महीने मेरे को सीखने में टाइम लग जाएगा, दूसरे महीने में मैं 2-4 लोगों को, 2-3 लोगों का तो करवा सकती हूँ। उसके साथ क्या करो, अपनी टीम में कुछ ऐसे पर्सन से मिला दो जिसको भी 1-2 महीने हो और उसने 8-10 हजार 15 हजार का पे आउट लिया है, उसके साथ मिलवा दो। जब वो बोलेगा मैम मुझे 1 महीना हुआ है, 2 महीने हुए हैं फॉरएवर को स्टार्ट किए हुए, और मैंने मैम 6 हजार 8 हजार का पे आउट बनाया है, क्या उसका रिस्क थोड़ा कम होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ माइंडली, माइंड से, कि हाँ यार, अगर ये कर सकती है, ये कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। दूसरी चीज, अपने मैनेजर से मिला दो, जब वो सोचेगी यार मेरा मैनेजर जब मेरे साथ है तो क्यों नहीं मेरा हो सकता। तीसरी चीज, आप खुद का एक्सपीरियंस दिखाओ कि मैंने भी यार स्टार्टिंग में, मेरे को पहले महीने ना मैंने अच्छे से सीखा। 3-4 महीने क्यों लग रहे हैं? क्योंकि देख, हमें नहीं पता ना तेरे को सीखने में कितना टाइम लगेगा। क्या पता तेरे को 15 दिन में लगे, क्या पता तेरे को 1 महीना लगे, क्या पता बीच में तू शादी में चले जाए 10 दिन। उसको सारी चीजों के लिए प्रिपेयर करना है, उस चीज के लिए, समझ रहे हो? उसके माइंड से वो रिस्क को भी निकालना बहुत जरूरी है। उसको रिस्क भी निकालना जरूरी है कि वो भी 25-30 हजार कोई बड़ी अमाउंट नहीं है आज के टाइम पे। 25-30 हजार की तो अगर शॉपिंग करने जाओगे तो क्या आता है आपको पता ही है 25-30 हजार के अंदर। 25-30 हजार तो एक LKG UKG के बच्चे के एडमिशन का खर्चा नहीं है, उससे ज्यादा ही है। 35-40 हजार ही है LKG UKG के, जहां पर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सिखाते हैं। तुझे यहाँ पर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सिखाएंगे क्या? नो। तुझे यहाँ पर सिखाएंगे पैसा कमाना। उसको कुछ रियल लाइफ स्टोरी उसके साथ रिलेट कर दो। ये देखिए मैम थे, हाउसवाइफ थे, आज ऐसे आए थे, और आज देख कैसे हैं। आज महीने का 70-80 हजार कमाते हैं। पता है कारण क्या? क्योंकि इन्होंने सीखने पे ध्यान दिया, इन्होंने वो फर्स्ट स्टेप लिया। और पहला स्टेप हमेशा हार्ड होता है। तो क्या, जब तूने शादी करनी थी, तेरे को डर लगा था कि नहीं लगा था? हाँ यार, लगा तो था। जब तू पहले दिन स्कूल जाने वाली थी, कॉलेज जाने वाली थी, डर लगा था कि नहीं लगा था? हाँ यार, डर तो लगा था यार मुझे। तो फिर डर हरे हमेशा लगता है। और डर वहां लगता है जहां पर फ्रॉड नहीं होना होता। जहां पर फ्रॉड होना होना वहां पर डर भी नहीं लगता। समझे मेरी बात को? समझे कैसे रिमूव, रिस्क को कैसे उसके माइंड में से निकालना है? तो वो सारी चीजें, उसके बाद विजन। विजन बहुत जरूरी है, ठीक है ना? उसका विजन साथ साथ में क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रीजन क्या है कि अ, उसके विजन को पेंट करना। मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखनी थी, पेंट द विजन। उसके विजन को ना थोड़ा पेंट करो, लाइक उसका विजन फॉरएवर में दिखाओ कि अगर तू पहले 4-5 महीने में, ज्यादा नहीं तो 4-5 महीने में अगर सुपरवाइजर भी बनती है, या तू इतने महीने में भी करती है, 6 बार, अगर तू 1 साल लगातार कंसिस्टेंट एफर्ट कर लेती है, चल तू मैनेजर नहीं, मैं कहता हूँ अगर तू AM भी बन जाता है, तो तू महीने का 50 से 60 हजार महीने का कमा सकता है। तू सोच, 50-60 हजार मार्केट में कौन कर रहा है? ठीक है ना? उसको उसका पर्पस, उसका लाइफस्टाइल दिखाओ 1 साल बाद फॉरएवर में क्या होगा। उसका विजन फॉरएवर में 1-2 साल तक लेके जाओ, कि 1-2 साल तेरा विजन में कैसा है। उसको 3-4 महीने का विजन मत दिखाओ कि 3-4 महीने में तो 20-25 हजार कमाने लगे। उसको विजन दिखाओ आफ्टर द 1 ईयर, आफ्टर द 6 महीने, आफ्टर द 8 मंथ्स, आफ्टर द 1.5 साल या 2 साल, उसके बाद का विजन दिखाओ कि तू 1.5 साल अगर फॉरएवर अच्छे से कर लेती तो तेरा विजन, तेरा लाइफ कैसे होगी, तो क्या अचीव कर सकती है। और उसको कहीं ना कहीं हेल्थ के बारे में दिखाओ कि जब तू लगातार इन प्रोडक्ट्स को यूज करती है, करेगा, या तेरी फैमिली यूज करेगी, तो कैसे तेरे मम्मी पापा की हेल्थ क्लियर होगी, कैसे 1 साल बाद उनकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, कैसे वो बिल्कुल फिट फाट हो जाएंगे, कैसे वो बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। हाँ जी, दिखा सकते हैं ऐसे। उसका विजन बातों बातों में क्लियर कर सकते हो। अभी बातों बातों में कब क्लियर होगा? जब आप उनसे फॉलोअप में बातें करोगे। अगर आप फॉलोअप में बातें कैसे कर रहे हो? हेलो, देख लिया, अच्छा था, चलिए ले अगले भेज रहा हूँ, देख लियो। ओके। ये विजन क्लियर होगा क्या? बताओ जी।
एक विजन के ऊपर कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब जब आपको लगे ना कि हाँ बंदा सेट है, ये तब करना है ये चीज। जब आपको लगे बंदा सेट है, बंदा करने के लिए रेडी है, तो वहां पर आपको मैनेजर, आपका कई बार ना अपने अपने पर्सन को मैनेजर के साथ मिलाया होगा, तो मैनेजर क्या बोलता है, चलो मैम स्टार्ट करें फिर, अब टेंशन मतलब मैं आपके साथ हूँ, स्टार्ट करें। यस सर, मैं स्टार्ट करने के लिए रेडी हूँ, ऐसा बोलते हैं ना वो। जब आपको रेडी लगे ना कि बंदा अब रेडी करने के लिए तैयार, करने के लिए तैयार है, उसको फिर सीधे एक्शन पूछो, चलो मैम अब स्टार्ट करें हम सभी। वहां पर आ गया क्लोज एंडिंग क्वेश्चन। काफी सारे डाउट क्लियर हुए, सारी चीजें क्लियर। जब आपको लगे कि वो बंदा रेडी है, तो मैम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा मत सोचो, ठीक है ना। सोचते रहोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक्शन लो, प्लान करो, ठीक है, ट्राई करो, एफर्ट्स करो, अरेंजमेंट करो, अपना 2CC डन करो, ताकि हम आगे बढ़े, अपना लेवल अप करें, अपने मम्मी पापा को प्राउड दें, अपने हस्बैंड को प्राउड दें, अपने बच्चों को अच्छी लाइक एजुकेशन दे पाए, सारी चीज अच्छे अपने पैरों पे खड़े हो पाए, ठीक है। तो लास्ट में एक वो वाला क्वेश्चन आ जाता है कि कॉल टू एक्शन। एक कॉल ऐसी जिसमें सिर्फ एक्शन के ऊपर काम हो, गोलियां चलानी है बस, धड़ाधड़ धड़ाधड़, बस अब शुरू हो जाओ। समझ गए मेरी बात। बट वो कब होगा? पहले दिन नहीं होगा, वो होगा जब अच्छे से सारी चीजें क्लियर कर दोगे और आपको लगेगा बंदा क्लियर है, बंदा रेडी है, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और की पॉइंट्स दे रहा हूं। वैसे तो ये प्रेजेंटेशन यहीं तक थी, वैसे प्रेजेंटेशन में भी और भी पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं भी। बट ये एक जस्ट छोटा सा एक क्रिस्प सा छोटे से कुछ वो था, लाइक कुछ की पॉइंट्स लगा लो या कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें आप इजीली सारी चीजें कर सकते हो। बट कुछ आगे इसके अलावा कुछ अगर पॉइंट्स लेने हैं तो आप उसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी दिखा सकते हो विजन। लाइक अगर आप शॉर्ट टर्म पैसा कमाना चाहते हो तो आप जॉब कर सकते हो, वो दिखा सकते हो उसको। लॉन्ग टर्म फॉरएवर में कैसे आप बढ़िया पैसा कमाना चाहते हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म उसको विजन दिखा सकते हो कि अगर तो फॉरएवर में आ रही है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए। एक मिनट। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए तो वो सारी चीजें क्लियर करते रहो बातों बातों में, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म विजन, ठीक है। शॉर्ट टर्म तेरा जॉब में क्या है, जॉब जॉब इज शॉर्ट टर्म मनी, बट फॉरएवर में लॉन्ग टर्म बिजनेस में लॉन्ग टर्म पैसा आता है, जब एक बार हम नेटवर्क बना लेते हैं, वो सारी चीजें कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यस, ये ना एक यस पता है क्या, ये एक फॉर्मूला है, यूज द 3 यस टेक्निक। इसके ऊपर आप लिख सकते हो, यूज द 3 यस ये टेक्निक। जब भी कभी आपको लगे 2CC प्लानिंग के बाद ना, लाइक एक आधे दिन बाद या 2CC प्लानिंग के बाद, आप उसको एक बार सीनियर से मिला दो, ये कुछ की पॉइंट्स जो मैंने ऊपर बताए वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करने के बाद ना, उसके साथ 3 यस टेक्निक यूज करा करो। 3 यस टेक्निक मतलब उसके साथ 3 ऐसे सवाल पूछो, पहले 3 ऐसे सवाल जिन तीनों का सवाल सवाल का जवाब वो यस में दे। जैसे कि आपको पता है उसको फॉरएवर क्लियर है, उसको फॉरएवर करनी है, जैसे कि तेरे को फॉरएवर में अपना फ्यूचर दिखता है, यस दिखता है। क्या तेरे को लगता है तू फॉरएवर से अपने सपने पूरे कर सकती है, कर सकता है? यस कर सकता हूं। क्या तेरे को लगता है ये फॉरएवर तेरी जिंदगी बदल सकता है अगर तू अच्छे से मेहनत करती है तो? यस लगता है। ये 3 यस अगर आपने उनसे बुलवा ली ना, तीन लगातार 3 यस बुलवा ली, बंदा पॉजिटिव हो जाएगा, बंदा फॉरएवर को करेगा ही करेगा, उसको करने पे फोकस ज्यादा हो जाएगा। 3 यस, इसको 3 यस टेक्निक बोलते हैं। मैं कई बार ये चीजें इंप्लीमेंट करता हूँ, मैं 2 यस 4 यस ऐसे 3 यस करवाता रहता हूँ। मतलब कि कई बार जब पर्सन से बात करूँ ना, तो कॉल पे बात करूँ पर्सनली, मतलब कि किसी डाउन टू डाउन मैन किसी एएस से बात करनी है, नोबस से बात करनी, तो मैं कई बार ये चीजें करता हूँ। और कई बार मेरी टीम भी मेरे को पूछती है कि सर आप ऐसा क्या करते हो कि बंदा सेट हो जाता है, बंदा ज्वाइनिंग कर लेता है, या बंदा 2CC करने के लिए सर वो ज्वाइनिंग कॉम्बो होल्ड के लिए पैसे भेज देता है। मैं ये टेक्निक यूज करता हूँ ज्यादातर। 3 यस, कोई बात नहीं 3 यस नहीं 2 यस करवा लो, बट 3 तो करवाओ मिनिमम। 3 यस हो गई ना, पक्का पक्की बात है बंदा आपका सेट है। अब वो कौन से ऐसे सवाल पूछने, वो आपके सवालों के ऊपर डिपेंड करता है उसका जवाब। अब आप उसको बोलोगे तेरे को काम समझ आया क्या, क्या वो यस बोलेगा पहले दिन? नो, बोलेगा हाँ यार बट ना मेरे मन में डाउट है। अब आप उसको पूछो तेरे को प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, हाँ यार प्रोडक्ट्स तो अच्छे लगे मुझे, यस आया ना आंसर उसका। तो वो सारी चीजों में क्वेश्चन हमने अच्छे वाइज थोड़ा ध्यान से पूछने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज रीफ्रेम। रीफ्रेम का क्या मतलब होता है? रीफ्रेम का मतलब होता है अगर वो बंदा कोई पैसा दे रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो 2CC के लिए पैसा खर्च रहा है या उसको बदले में प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो उसको रीफ्रेम करो, उसकी उसके साथ कैलकुलेट करो कि अगर तू मार्केट में बिजनेस करता है या करती है ओपन, पहली बात तो 30,000 में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। अगर बिजनेस स्टार्ट कर भी लेता है 1.25 लाख लगा के, लाख रुपए लगा के, उसके बाद कितनी मेहनत लगती है। चाय का बिजनेस देख लो, पानी पूरी का बिजनेस देख लो, खड़ा रहकर काम करना पड़ेगा, गर्मी में काम करना पड़ेगा, जूठे बर्तन धोने पड़ेंगे,
बाऊजी बाऊजी करना पड़ेगा, दीदी दीदी करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर तू काम कर पाएगा, पैसा कमा पाएगा। दिन का वो भी गारंटी नहीं है। बट फॉरएवर में पहली बात तो लग कुछ नहीं रहा, क्योंकि बदले में तेरे को प्रोडक्ट आ जाएंगे, लग कुछ नहीं रहा। और तेरे को एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल ब्रांड के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, जहां पर तेरे को फेम रिस्पेक्ट सारी चीजें मिल रही हैं। उसको रीफ्रेम करो कि अगर तू फॉरएवर करता है तो तू घर पर रहकर या कहीं पर भी रहकर तू फॉरएवर कर सकता है, कर सकती है। बट अगर तू फॉरएवर नहीं करती तो क्या होगा, तेरे को मार्केट में जॉब करनी पड़ेगी, धक्के खाने पड़ेंगे। ठीक है ना। और तेरे को पता ही है इंडिया में सेफ्टी की कितनी गारंटी है, कैसी जॉब मिल रही है, कैसे लोग मिल रहे हैं। वो रीफ्रेम करो, उसके बाद उसको प्रोडक्ट्स की वैल्यू समझाओ कि आज अगर 30,000 के प्रोडक्ट्स भी अगर तेरे घर में आ जाते हैं तो क्या तू मार्केट में पैसे नहीं खर्च रही हर एक महीने? क्या तू नहीं खर्च रहा? तेरे मम्मी पापा के पैसे नहीं लग रहे शैम्पू साबुन कंडीशनर के ऊपर? बस हमने उसको एक्सचेंज करना है। तो वो रीफ्रेम करना बहुत जरूरी है। तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्रेट फॉर बोथ प्रोडक्ट परचेज एंड ज्वाइनिंग, मतलब कि सारी चीजों प्रोडक्ट्स के ऊपर उसको अच्छे से रीफ्रेम कर सकते हो, सारा परचेज प्राइस वगैरह सारी चीजें, कि मार्केट में अगर प्रोडक्ट फॉर एवर के महंगे लग रहे हैं तो क्यों लग रहे हैं उसको, मार्केट में कैसा एलोवेरा आ रहा है, उसका क्या, उसको प्राइस बताओ, उसका क्यों इतना मिक्स है, कितना नुकसान है उसके। कर सकते हैं जी ऐसा। उसके बाद सोशल प्रूफ, कुछ सोशल प्रूफ देना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, कि सोशल प्रूफ लाइक नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग का आज एमबीए में कोर्स स्टार्ट हो चुका है, वो सारा डाटा, हेल्थ की कितनी जरूरत है, वो सत्यमेव जयते की वीडियो है ना। और कुछ ऐसी टेस्टिमनीज अपने पास होनी चाहिए, एसबी वर्ड्स है जैसे, वो टेस्टिमनीज हो जानी चाहिए कि यार ये एसबी वर्ड्स हैं, आनंद गांधी की टेस्टिमनी पड़ी हुई है, आनंद गांधी सर की, उनकी टेस्टिमनी दिखाओ। ठीक है। विशाल सोडी सर की टेस्टिमनीज दिखाओ, सोशल प्रूफ दिखाओ उनको कि ये देखिए इनकी जिंदगी कैसे बदली है। वो सोशल प्रूफ दिखाओ। उसके बाद क्या है जी, ये एक छोटा सा पॉइंट है, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। मतलब कि कई बार ऐसा बंदा हो जाता है, जो बंदा बोलता है कि मैं नहीं कर सकता, है ना, कई बार हो जाता है ना बंदे कि नहीं यार मैं कर ही नहीं सकता, कि यार मैं कर ही नहीं सकता, ये तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, 30,000 बहुत, ऐसा लाइक सबकी फैमिली का देखो पांच उंगलियां बराबर नहीं होती ना। सबकी फैमिली का अपना अपना सीन होता है, सब लोग अपने अपने जैसे होते हैं। बट आप देखो दो चीजें, या तो आप उसको छोड़ दोगे, आप वो बंदा बोलेगा मैं फॉरएवर नहीं कर सकता, आपको वो आप उसको समझाई दो समझाई दो समझाई दो, कर ले, उसने बोला मेरे से हो ही नहीं सकता, जो जेन्युइन रीजन है। अब या तो उसको खराब कर दोगे, या तो आप उसको क्या बोलोगे, तू कितने कर सकता है तू बता। अगर वो 5,000 से ऊपर अरेंज कर लेता है, वो बोलता है कि मैं 10,000 तक अरेंज करा दूंगा, चल तू 10,000 से स्टार्ट कर ले। बट तेरे को 2cc करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा, वो अपने सीनियर से एक बार, आप मत बोलना, वो आपका सीनियर बोलेगा। वो आप बोलो कि सर ये सच में फैमिली के सर से बहुत ज्यादा मुश्किल है इसका, क्योंकि आपके नोवस का ज्यादा आपको पता होगा ना। तो आप उसको बोलो, अपने सीनियर से बात करो, अपने सुपरवाइजर या मैनेजर से, कि सर सच में इसको जेन्युइन है सर, बनी का दिक्कत, और सर ये ना ज्यादा कर रहा है, तो सर अगर इसको हम कम में स्टार्ट करवा दें, मतलब कि कहते हैं ना, सारा जाने से अच्छा है कुछ तो रह जाए, फॉरएवर में तो रहे ना कम से कम। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने अपनी टीम में ना जो बंदे मतलब कि जाने वाले थे, जाने वाले मतलब जो सच में फैमिली की तरफ से बहुत ज्यादा जेन्युइन इशू था, ये लास्ट एक वो है, लास्ट पॉइंट है कि लास्ट में जब कुछ ना दिखे, जब बंदा 2cc भी करने के लिए रेडी नहीं, उसके घर वालों ने मना कर दिया, उसके पास पैसा कोई नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, तो लास्ट में उसको क्या कर देता हूं मैं, उसको 1cc का ऑफर दे देता हूँ कि 1cc से कर ले, इस मंथ में 1cc कर, अगले मंथ में 1cc कर, और इजीली कर लेगा। या फिर मैं उसको बोलता हूँ तो 5,000 से स्टार्ट कर दे, 5,000 की बिलिंग से स्टार्ट कर दे। कहाँ वो जा रहा था, कहाँ उसने 5,000 की बिलिंग की, और 5,000 की बिलिंग के बाद क्या होगा, वो ट्रेनिंग लगाना स्टार्ट करेगा, वो काम करना स्टार्ट करेगा, वो अपने नोविसिस को लेकर आएगा कि नहीं लेकर आएगा। और जब वो अपने 3-4 नोविसिस को लेकर आएगा, फिर उसको बताना कि अगर तू अपना 2cc कर लेता है ना तो तेरा पे आउट इतना आएगा, अगर तू 2cc नहीं करता तो तेरा पे आउट इतना आएगा। मतलब कि जो बंदा 5,000 से स्टार्ट कर लेता है उसको 15, लाइक 2cc तो करना ही पड़ता है उसको, वो एक अलग पॉलिसी है कंपनी की, 2cc तो फिर भी करना पड़ेगा, बट उसको कमीशन कम आती है। बट अगर वो 2cc कर लेता है तो उसको उसका फायदा दिखाओ, फिर वो भी बंदा 2cc करेगा, और क्योंकि उसके साथ में 4 लोग 2cc कर रहे हैं। बट अगर आप उसको छोड़ ही देते, क्या हो जाता फिर, ना तो वो खुद आता, ना तो उसके थ्रू जो 8-10cc का बिजनेस आना था वो भी आता। सही बात बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो अगर कोई बंदा स्टार्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, कोई जेन्युइन रीजन आ रहा है, तो ये चीज स्टार्ट कर दो। ठीक है, कोई ये बहुत सबके साथ नहीं, ये कुछ है कि स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट, बट थोड़े से स्टार्ट कर लो, बट स्टार्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। उसके बाद फ्यूचर पेसिंग, मतलब उसके फ्यूचर को ऐसे प्लान करो कि तू आज फॉरएवर स्टार्ट करिए, कल को 6 महीने बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 1.5 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद क्या होगा, उसको फ्यूचर दिखाना स्टार्ट करो फॉरएवर में।
तेरे मम्मी कैसे होंगे, तेरे पापा कैसे होंगे, तेरा घर कैसा होगा, तेरा फ्यूचर, तेरी गाड़ी, तेरा बैंक बैलेंस कैसा होगा। वो धीरे धीरे उसको फ्यूचर की थोड़ा सा उसकी एक बिल्ड करना स्टार्ट करो, उसके फ्यूचर को बातों में, लाइक उसके साथ उसके माइंड में बिल्ड करना स्टार्ट करो। उसके बाद एक और पॉइंट है, उसको ये चीज दिखाओ कि कई बार बंदे डाउट करते हैं क्या मैं इस बिजनेस के लिए फिट हूं। यहां पर उसको अप्रिशिएशन दो कि यस तू फिट है इस बिजनेस के लिए। अगर यहाँ पर केवल जैसा बंदा कामयाब है तो तू क्यों नहीं कर सकता, तू क्यों नहीं कर सकती। अगर यहाँ पर ये लड़की कामयाब हो गई तो तू क्यों नहीं कर सकती। तू बहुत अच्छे से फॉरएवर कर सकती है, तू बिल्कुल, हम जैसे लोग ही फॉरएवर में कामयाब हैं। कई बार ना बहुत मिडिल क्लास या लो क्लास फैमिली के लोग आ जाते हैं, लाइक वो बोलते हैं कि सर हम तो बहुत मिडिल क्लास या लो क्लास से, हम नहीं कर सकते, बिजनेस बहुत हार्ड है सर, इसमें इंग्लिश बोलनी पड़ती है, वो सारी चीजें। तो बजाय ये चीज बोलने के ना, उसको ये चीज बोलो कि यस हम लोग ही इसमें कामयाब हो सकते हैं। समझ रहे हो। पर्सन के अकॉर्डिंग बात करनी है। अगर वो बोलता है कि यार मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ये मेरी इंडस्ट्री नहीं है, उसको बोलो आप पढ़े लिखे हो तो आप सोचो आप कैसे अपनी इंडस्ट्री वाले लोगों को समझा सकते हो इस बिजनेस के बारे में। तो हम जैसे लोग ही कामयाब हैं यहाँ पर। समझ गए मेरी बात। तो इसके बाद एक पॉइंट और है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप उससे बात कर रहे हो और वो बंदा चुप चुप है, अगर आप उससे बात कर रहे हो आफ्टर द 2cc प्लानिंग और वो बंदा चुप चुप रह रहा है, चुप चुप मतलब ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, तो आपकी उसकी चुप्पी, आपको उसको चुप्पी तोड़वानी पड़ेगी, आपको उसको बुलवाना पड़ेगा। इफ दे आर क्वाइट अनसिक्योर, मतलब कि वो थोड़ा डर रहा है, वो थोड़ा चुप चुप है, वो आपकी बातों का खुलकर जवाब नहीं दे रहा, वो अपने मन की खुद का जवाब, मतलब कि खुद की बातें नहीं क्लियर कर रहा कि मेरे मन में चल क्या रहा है, वो सारी चीजें। तो उसको पूछो एक चीज, तेरे को क्या चीज करने से रोक रही है, तू मुझे बता। वहां पर उसको सवाल पूछो कि तेरे को, ये मत बोल लो कि तू क्यों नहीं बोल रहा, उसको ये पूछो तेरे को क्या चीज मन में चल रही है, तू वो बता। तेरे को क्या चीज फॉरएवर करने से रोक रही है, तेरे घर वाले रोक रहे हैं, तेरे हस्बैंड रोक रहे हैं, तेरे को पैसा रोक रहा है, पैसे की दिक्कत है, तेरे को मन में डाउट आ रहे हैं, तेरे को टाइम का इशू है, क्या चीज रोक रही है तेरे को बता, वो बोलेगा। ठीक है ना, उसकी साइलेंस, उसकी चुप्पी को तुड़वाना पड़ेगा आपको। और उसके डायरेक्ट उसको क्वेश्चन करो, तेरे मन में चल क्या रहा है, तेरे मन में कौन सा डाउट है, क्लियर बोल मुझे। खुद मत क्लियर करने लगो, उसको बुलवाओ, वो बहुत जरूरी है। ठीक है ना, अगर आपने बंदे की चुप्पी को तोड़ दिया, अगर आपने उसको बुलवा लिया, तो आप सेट कर लोगे बंदे को। ठीक है जी। उसके बाद इट्स ओके टू स्टार्ट इनपरफेक्टली, यू विल लर्न एज यू, मतलब कि कई बार बंदे बोलते हैं कि सर ये लास्ट पॉइंट है आपके लिए बस। ठीक है, कई बार बंदे ऐसे आएंगे जो थोड़ा सा लाइक डरेंगे, वो बोलेंगे कि सर मैं तो अभी इंग्लिश अच्छे से आती नहीं है मुझे, सर मुझे तो अभी काफी सारी बातें करनी नहीं अच्छे से आती, सर मेरे को तो अभी लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रहा है, सर ऐसा हो रहा है। तो आप उसको बोलो कोई बात नहीं है, जो चीज नहीं आ रही वो हम फॉरएवर में सीख लेंगे, बट हम कर लेंगे, ये मुझे पता है। ठीक है जी। क्या मैंने बोला, हमें लगता है ना कई बार कि सर मैं एक लो क्लास से हूँ, सर मेरे घर पे इतनी जगह नहीं है, सर मेरे मतलब कि मेरा अभी मेरे को लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रहा है, मैं मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मेरे को हिंदी कम आती है, वो सारी चीजें। उसको बोलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर सीख लेंगे। सर मेरे को ना अभी किसी को फॉरएवर लाइक वो प्लान देना नहीं आता, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर सीख लेंगे, कोई बात नहीं, अभी हम इनपरफेक्ट हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट हम परफेक्ट बनने की कोशिश यहाँ पर करेंगे और अच्छे से सीख के काम करेंगे। ये चीज कर सकते हैं सभी लोग। आई होप आज की कुछ की पॉइंट्स आप लोगों को मिले होंगे। थैंक यू सो मच जी। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ चीजें हैं, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि ना, मैं अब अपने लिए बता रहा हूँ। कई बार ना आप लोग यहाँ पर, ये सेशन मेरा यहीं तक था जी। ठीक है, आप लोगों से बस मेरे को यही समझाना था, बट मैं एक चीज बात कर रहा था कल भी अपनी टीम के साथ कि ना हमारा बिजनेस ऐसे चलता है, अब डाउन थोड़ा सा, फिर और अप, फिर थोड़ा डाउन, फिर और अप, थोड़ा डाउन, ये डाउन आता है ना, ये डाउन बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस के अंदर। ठीक है ना, डाउन और डाउन के बाद अप को भी लेके जाना बहुत जरूरी है। अगर ये डाउन के अंदर आपने अपने आप को देखा, अपने आप को संभाला, तो बहुत अच्छे से ग्रो कर लोगे। मेरी लाइफ में कई बार ऐसा हुआ कि मेरे को थोड़ा डाउन आया, मैंने किसी चीज के ऊपर नहीं सोचा, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। मैंने ना अपनी, मैंने किसी को नहीं देखा कि किसके अंदर क्या कमी है, मेरी टीम के अंदर कमी है, इसके अंदर कमी है, मैंने अपने अंदर ढूंढा मेरे अंदर कमी क्या आ रही है। मैंने कहा मैं कुछ बातों को और मैंने रात को करीबन करीबन आई थिंक मैं 3 बजे सोया हूँ, 3 बजे सारी प्रेजेंटेशन प्लान करके, सारी वो पॉइंट्स को ढूंढ कर, सारी चीजों को करके, सारा कुछ प्लान करके, फिर आज आपके सामने ये सेशन दिया।
क्यों? क्योंकि ध्यान कहाँ था? फॉरएवर के ऊपर। ठीक है जी। सो इसलिए टाइम चले जाएगा, वापस नहीं आएगा, लोग चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। इसलिए अच्छे से काम कर लें, अच्छे से फॉरएवर में ग्रोथ के ऊपर ध्यान रखें, अपने गोल सेट करें, वो ग्लास को, उस ग्लास में से पानी ना निकलने दें, ठीक है ना। अपना फोकस उस पर रखें, मोमबत्ती बुझने ना दें। ठीक है, बार बार गलतियां ज्यादा ना करें, गलतियां हो रही हैं तो उसको सुधार के एक अच्छे से पेपर पे लिखो। लोगों के बारे में मत सोचो, बाद के बारे में मत सोचो, बाद में गाड़ी ले लूंगा, बंगला ले लूंगा, अच्छी बात है, बट अभी के टाइम पे वो मेहनत का टाइम है, तो मेहनत पे फोकस ज्यादा करो। ठीक है, लोग छोड़ के जा रहे तो क्यों जा रहे हैं, लोग कॉल नहीं उठाते तो क्यों नहीं उठाते। अपने आप से ये सवाल पूछो, लोगों को क्या मेरी टोन नहीं अच्छी लगती होगी? क्या लोगों को मैं वो चीज दे नहीं पा रहा जो मेरे को देनी चाहिए? क्या मैं लोगों को वो चीज समझा नहीं पा रहा जो मुझे समझाना चाहिए? अपने अंदर एक बार झांको, आपको सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा। और ये नहीं कि फिर अपने बारे में ही सोचते रहो, उसको सुधारो। नहीं समझ आ रहा, अपने अपलाइन के बाद साथ बैठ जाओ, अपनी एक्टिव अपलाइन, अपने सीनियर लाइक मैनेजर के साथ बैठ जाओ कि सर मुझे आपके साथ 15 मिनट आधा घंटा बैठना है। क्यों बैठना है? सर मुझे बताओ सर, मैं फॉरएवर में कैसे ग्रो करूं, मुझे सर अपने आप कैसे मैं सुपरवाइजर करूं। पर्सनली अपने मैनेजर के साथ बैठ के प्लानिंग करो उस चीज की, मैनेजर के साथ बैठ के, सुपरवाइजर के साथ नहीं, मैनेजर के साथ। सीधे मैनेजर को कॉल करो, आपका मैनेजर आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। जिस दिन आप बोलोगे ना सर मुझे सुपरवाइजर बनना है, मुझे एएम बनना है, मुझे मैनेजर बनना है, मुझे प्लानिंग दो। हाँ, अगर आप एएस हो तो आप सीधे मैनेजर की प्लानिंग मत लो, आप सुपरवाइजर की प्लानिंग लो सिर्फ। सुपरवाइजर हो तो अपने एएम की प्लानिंग लो मैनेजर के साथ बैठ के, अकेले, आप और आपका मैनेजर, बस दैट्स इट। उसको बोलो, अपने मैनेजर को पूछो सर मेरी क्या गलती है मुझे बताओ। आपको पता है मैं सीनियर मैनेजर हूँ अभी राइट नाउ, मेरे दविंदर सर जो सीनियर मैनेजर है वो भी सीनियर मैनेजर है। एक बार यहाँ पर मैं मीटिंग कर रहा था, मैं अपने सीनियर मैनेजर को बोलने लगा, मैंने कहा सर मेरी कोई गलती है तो बताओ। कहते यार मैंने सुना ही नहीं तेरे को। मैंने कहा ये क्या बात हुई यार? मैंने कहा मैं आप मेरी अपलाइन हो, मेरी गलती तो बताओ कोई ना कोई। मतलब मैं उनसे लड़ पड़ा इस चीज के लिए कि मेरी करेक्शन करो। तो वो करेक्शन करवाते रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो अपने मैनेजर के साथ बैठो, जरूरी है अगर आपको मैनेजर बनना है। ये बात जिसके खाने में पड़ गई ना कि अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपको मैनेजर के साथ बैठना पड़ेगा, बाय जैसे मर्जी बैठो उसके साथ, बात करो उसके साथ, अपने काम को लेकर बात करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है फॉरएवर में, फैमिली में, डिस्कस करो उस चीज को लेकर, बट बात करो अपने मैनेजर के साथ। ठीक है, बाकी आज का सेशन मेरे लिए यहीं पे था। बस अगेन यही बोलूंगा, जो भी अभी रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है, स्टोरीज वगैरह लगाने के लिए, वो रिकॉर्डिंग कर लो। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज और, क्या बोलना था कि मुझे कोई भी ग्रुप्स में आप लोग अपने रिव्यूज दो तो प्लीज वो वंडरफुल ग्रेट वाले वह सेशन मत देना। मेरे को आप लोगों के रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं, मैं ज्यादातर रिव्यूज पढ़ता हूँ। तो अगर आप रिव्यूज दोगे तो बढ़िया वाले, लाइक क्या आपने सीखा, बढ़िया नहीं बोलूंगा, क्या आपने सीखा इसमें। कोई बात नहीं, 5 मिनट लगेगा रिव्यू टाइप करने में, टाइप कर लेना, बट रिव्यू टाइप करके भेजना। ठीक है, और पर्सनली अगर आपको लगा कि कोई और चीज भी ऐड ऑन करनी चाहिए तो वो सारी चीजें, बट मेरे हिसाब से तो अभी के फिलहाल के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले वो सिस्टम, शेड्यूल, उससे भी पहले आपका ध्यान, ध्यान के बाद आपका सिस्टम, शेड्यूल, फॉलो अप, आपकी टोन, वो सारी चीजें, पर्सनल कोचिंग, वो सारी चीजें, उसके बाद आफ्टर द प्लानिंग ये सारी टिप्स। क्या आपको लगता है फिर भी बंदा डिसीजन नहीं करेगा? करेगा ही करेगा, ये 101% है। अभी आपके ऊपर है, कितने लोग इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे, कितने लोग इस चीज को डायरी बंद करके भूल जाएंगे, कितने लोग वो स्क्रिप्ट रेडी करेंगे, डे 1 में कौन से डाउट आते हैं, डे 1 में तो कौन से, डे 2 में कौन से डाउट आते हैं, बंदे को कैसे क्लियर करना है। कितने लोग अपने मैनेजर के साथ बैठेंगे आज, कितने लोग अपने अपलाइन के साथ बैठेंगे आज कि मैं, मुझे सिस्टम के बारे में जानना है, ये 2-3 दिन में सर मुझे क्लियर करना है अपने सिस्टम को। एक बार ये सिस्टम क्लियर कर लिया ना अपना नोवस वाला, फिर तो ओके है सब। फिर तो आपको सुपरवाइजर बनने से कोई नहीं रोक सकता, मैं तो आपको लिख के दे देता हूँ, अगर वो सिस्टम को अच्छे से क्लियर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आप काम करोगे, आपका सीनियर का बिना बोले आपको सपोर्ट मिलेगा, ये भी याद रखना, बिना बोले, अगर आप काम करोगे तो। ओके, चलो बाकी ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से आज मिलकर सुबह सुबह। और अपनी, आज दिन स्टार्ट हुआ है, 2-3 दिन है क्लोजिंग के, अच्छे से क्लोजिंग करें। जो भी पर्सन है अपनी अपलाइन के साथ रिपोर्टिंग वो सारी चीजें करते रहें। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच जी। बाकी अच्छे अच्छे रिव्यूज, जो भी सारी चीजें जो आपने सीखी वो टाइप कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।